हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे सैलरी की। स्पेसिफिकली बात करूँ तो जेंगो सैलरी हम लोग देखने वाले हैं। इसी एक वीडियो में आपको पूरा जेंगो सैलरी सीखने को मिल जाएगा। मतलब कम से कम इतनी आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप जेंगो सैलरी यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट में और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो पूरा देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा लंबा रहेगा, थ्योरेटिकल पार्ट भी इसमें रहेगा। तो टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएगा, आप टाइम स्टैम्प में जंप कर सकते हैं अगर आपको कहीं कहीं से देखना है तो बस। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा पूरा देखिए और पूरा सीखिए। जेंगो सैलरी बहुत ही बढ़िया चीज़ है और आपको सीखना चाहिए और प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहिए। तो देखते हैं कि सैलरी क्या होता है। सबसे पहले तो सैलरी इज अ सिंपल, फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टू प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ मैसेजेस व्हाइल प्रोवाइडिंग ऑपरेशंस with the tools required to maintain such a system। सैलरी क्या, सैलरी एक सिंपल, फ्लेक्सिबल, रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जो कि वास्ट अमाउंट ऑफ मैसेजेस को प्रोसेस करता है। इसके साथ ही आपको इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो रिक्वायर्ड टूल्स होती हैं वह भी प्रोवाइड करता है। इट्स अ टास्क क्यू विद फोकस ऑन रियल टाइम प्रोसेसिंग वाइल ऑल्सो सपोर्टिंग टास्क शेड्यूलिंग। तो ये एक टास्क क्यू होता है, टास्क क्यू जो कि जिसका फोकस है रियल टाइम मैसेजिंग पर और साथ में ये शेड्यूलिंग भी प्रोवाइड करता है। यानी कि आप शेड्यूल कर सकते हैं कि कब आपको कोई मैसेज प्रोसेस करना है। तो टास्क क्यू मतलब क्यू एक होगा, इस पे ये समझ आ रही है, मतलब टास्क को क्यू करेगा, एक लाइन पे खड़ा करेगा, ये कहने का मतलब है। टास्क क्यू आर यूज्ड एज अ मैकेनिज्म टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क अक्रॉस थ्रेड्स और मशीन्स। तो टास्क क्यू क्या होता है? टास्क क्यू एक मैकेनिज्म है जो कि टास्क को या फिर काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रेड्स में या फिर अलग अलग मशीन्स में। और सैलरी सिस्टम कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वर्कर्स एंड ब्रोकर गिविंग वे टू हाई एबिलिटी एंड हॉरिजॉन्टल स्किलिंग। तो ये हॉरिजॉन्टल स्किलिंग में प्रोवाइड करता है सैलरी, और इसमें आप मल्टीपल वर्कर्स लगा सकते हैं, मल्टीपल ब्रोकर लगा सकते हैं। ये आपको वर्कर और ब्रोकर भी समझ में नहीं आएगा, कि आगे आप थ्योरी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैसेज ब्रोकर क्या होता है, वर्कर की सैलरी वर्कर क्या होता है, ये सब उस वक्त समझ आएगा। मगर फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि ये सिस्टम यानी कि सैलरी सिस्टम जो पूरा होता है वह मल्टीपल वर्कर, ब्रोकर, इन सब से मिलकर बना होता है। ये आप ध्यान में रखिए, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सैलरी अलाउज यू टू एग्जीक्यूट बैकग्राउंड टास्क एसिंक्रोनसली which is especially useful for long running or time consuming operation that shouldn't block the main application। सैलरी हमें अलाउ करता है कि हम लोग बैकग्राउंड में किसी टास्क को एग्जीक्यूट करते रहें एसिंक्रोनसली, यानी कि बिना इंटरप्शन के। इससे क्या होता है कि कोई अगर टास्क है जो कि ज़्यादा समय लेगा एग्जीक्यूशन पे, जैसे मशीन लर्निंग का कोई प्रोसेस हो गया, फिर डेटा एनालिसिस का कोई प्रोसेस हो गया जो काफ़ी समय लेता है, तो उस केस में उसको हम लोग बैकग्राउंड में रन करवाएंगे और हमारा एप्लीकेशन एज इट इज़ चलता रहेगा। मतलब वो वेट नहीं करेगा कि ये प्रोसेस मेरा कंप्लीट, ये टास्क कंप्लीट हो तब मैं दूसरा काम करने के लिए इसको दूंगा। ऐसा नहीं होगा, बैकग्राउंड में वो टास्क चलता रहेगा, अपना काम करता रहेगा और यूज़र चाहे तो एप्लीकेशन को जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है, जब तक मतलब टास्क भी एग्जीक्यूट हो रहा है बैकग्राउंड में और यूज़र एप्लीकेशन को यूज़ भी कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊंगा सैलरी कैसे काम करता है, तब ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सैलरी इज रिटन इन पाइथन बट द प्रोटोकॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी लैंग्वेज। सैलरी को वैसे पाइथन पे लिखा गया, बट प्रोटोकॉल को आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सैलरी कैन रन ऑन सिंगल मशीन और मल्टीपल मशीन और इवन अक्रॉस डेटा सेंटर्स। तो सैलरी को आप एक सिंगल मशीन पे रन कर सकते हैं, मल्टीपल मशीन पर भी कर सकते हैं, या फिर डेटा सेंटर में भी कर सकते हैं, फिर डॉकर के अलग अलग इंस्टेंस बनाकर भी कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं, उस केस में वन नहीं जानते तो कोई बात नहीं, उसको भूल जाइए। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स विदाउट सैलरी कैसे होता है किसी एप्लीकेशन में? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जब आप सैलरी नहीं यूज़ कर रहे होते हैं उस केस, ये एक यूज़र हो गया, ये एक एप्लीकेशन हो गया। यूज़र क्या करता है, एप्लीकेशन पर रिक्वेस्ट करता है और एप्लीकेशन में जो काम करना था जिस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते, जैसे कि यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है कि जनरेट करके मुझे दो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट और इस अकाउंट स्टेटमेंट को मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर दो, ये डिमांड करता है। ये अपने बैंक अकाउंट, अगर आपका ऑनलाइन बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, चाहे वैसे SBI हो, ICICI हो या HDFC हो, आपने देखा होगा कि आप जब फाइनेंशियल ईयर पूरा होता है तो आप एक साल का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, तो फिर एक साल का स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई ये डाउनलोड कर दो, फिर मेरी ईमेल पे भेज दो। तो वही काम यहाँ पर यूज़र ये कर रहा है। ये इसने लॉगिन किया होगा एप्लीकेशन पे और इसने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया। अब ये कह रहा है कि मेरे ईमेल पे ईमेल कर देना है अकाउंट पूरा स्टेटमेंट जनरेट करके एक साल का, और उसको ईमेल कर देना। तो इस काम पे टाइम लगता है, मतलब अकाउंट स्टेटमेंट पहले जनरेट होगा, फिर उसको PDF में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर इसको ईमेल किया जाएगा। तो एक लंबा प्रोसेस है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब तक कि ये समय, जैसे कि इसको पूरे एग्जीक्यूशन को यानी कि जनरेट, जो स्टेटमेंट जनरेट करना है वह उसका 5 सेकंड लग रहा है, और आपका PDF में कन्वर्ट करने का 3 सेकंड लग रहा है, कितना होगा 8 सेकंड हो गया, और ईमेल करने का 2 सेकंड लगने हैं, कि कुल मिलाकर 10 सेकंड्स इसमें लगने वाले। तो 10 सेकंड्स तक यूज़र को ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे कर एप्लीकेशन पे, बिकॉज वो और कोई काम नहीं कर सकता। उसका काम जब तक ये पूरा नहीं करेगा, ये 10 सेकंड जब तक गोल गोल घूमते रहेगा एप्लीकेशन का। ब्राउजर की अगर बात करें, मान लीजिए कि वेब एप्लीकेशन है, तो गोल गोल घूमता रहेगा।
और 10 सेकंड तक उसको घूमता हुआ दिखेगा, वो कोई और काम नहीं कर सकता। जब 10 सेकंड कंप्लीट होगा, ये पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको रिस्पॉन्स मिलेगा और इसको ईमेल मिल जाएगा। तो ये नॉर्मल सा प्रोसेस होता है जब आप सैलरी यूज़ नहीं करते हैं उस केस में। और जब आप सैलरी यूज़ करते हैं तब क्या होता है वो देखिए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाउ सैलरी वर्क्स। इसमें क्या-क्या कैरेक्टर है पहले वो देख लेते हैं। एक यूज़र है, एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कोई सा भी हो सकता है। बस मान के चलिए कि एक जेंगो का वेब एप्लीकेशन है तो वह मान लीजिए, फिर अदरवाइज़ कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है। उसी के साथ एक मैसेज ब्रोकर होगा। मैसेज ब्रोकर मीन्स कोई एक डेटाबेस टाइप का कुछ होता है जिसमें जैसे कि रेडिस हो सकता है। रेडिस क्या है? रेडिस एक इन मेमोरी डेटाबेस है। अगर आपको रेडिस के बारे में जानकारी नहीं तो रेडिस का मेरा प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको रेडिस वहाँ से समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से आप रैबिट एमक्यू भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक सैलरी वर्कर होता है। सैलरी वर्कर कंटिन्यूअसली मैसेज ब्रोकर यानी कि रेडिस पे देखते रहता है कि उसमें क्या एक्टिविटी हो रहा है, इसलिए देख सकते हैं कि ये हिल रहा है, तो ये हिलता रहेगा हमेशा के लिए। और हर सैलरी वर्कर पे मल्टीपल प्रोसेस होते हैं कि पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस। और इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जो कि है रिजल्ट बैकएंड, जो कि रेडिस या फिर आपका अपना जेंगो का डेटाबेस हो सकता है, जो भी डेटाबेस यूज़ करना चाहे। तो ये इसके कैरेक्टर्स हैं। अभी देखिए कि पूरा ये परफॉर्म कैसे करता है हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। यूज़र रिक्वेस्ट करेगा एप्लीकेशन के पास। इसमें यूज़र ने जो भी रिक्वेस्ट किया, इसमें यूज़र ने मान लीजिए कि रिक्वेस्ट किया है कि मुझे बैलेंस दिखा और मेरा जो 1 साल का स्टेटमेंट है, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है, उसको जनरेट करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे ईमेल कर दो, इस तरीके से। तो कुछ-कुछ चीज़ें उसको इंस्टेंटली रिज़ल्ट मिल जाती हैं, जैसे कि उसको बैलेंस देखना है तो वह दिख जाता है। लेकिन जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनरेट करना अकाउंट स्टेटमेंट को 1 साल का और फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, फिर उसको ईमेल करना 10 सेकंड का प्रोसेस है। 10 सेकंड तक इसको वेट करना पड़ेगा। तो 10 सेकंड तक इसको वेट ना करने पड़े, इसलिए सैलरी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और सैलरी क्या करेगा, इस टास्क को जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, इसको इनक्यू करेगा मैसेज ब्रोकर के पास। तो इसने इस टास्क को जो कि टाइम कंज्यूमिंग था, इसको मैसेज ब्रोकर के पास भेज दिया और आप चाहें तो इसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अब यूज़र जैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ करता है बिल्कुल वैसे यूज़ कर पाएगा और बैकग्राउंड में ये टास्क परफॉर्म किया जाएगा सैलरी के द्वारा। रिस्पॉन्स आप क्या दे सकते हैं? रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं कि आपका रिक्वेस्ट ले लिया गया है और यू विल रिसीव ईमेल शॉर्टली। इस तरीके से आप एक रिस्पॉन्स दे दीजिए, यूज़र को पता चल जाएगा कि हाँ, उसका रिक्वेस्ट ले लिया गया है और उसको ईमेल के थ्रू स्टेटमेंट मिल जाएगा कुछ देर के बाद, तो वो बाद में ईमेल चेक कर लेगा। रिस्पॉन्स दे दिया। अब यूज़र का ब्राउज़र फ्री है, एप्लीकेशन फ्री है। अब यूज़र चाहे तो दूसरा काम कर सकता है। 10 सेकंड तक उसको वेट नहीं करना पड़ा, इंस्टेंटली आपने इसको रिस्पॉन्स दे दिया। हालाँकि काम अभी भी हो रहा है, पूरा हुआ नहीं है। तो टास्क गया कहाँ पर? मैसेज ब्रोकर के पास। देख सकते हैं टास्क 1, बिकॉज़ मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, मल्टीपल जो भी टाइम कंज्यूमिंग टास्क रहेगा वो यहाँ इन क्यू होता रहेगा, क्यू में आता रहेगा। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का डेटा स्ट्रक्चर फॉलो होता है। जो पहले आता है उसको पहले आउट किया जाएगा, यानी कि सैलरी वर्कर उठा के लेके जाएगा। सैलरी वर्कर क्या करता है? सैलरी वर्कर इस मैसेज ब्रोकर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है कि कोई टास्क आया है क्या। जैसे इसमें एक टास्क आया T1 नाम से, तो सैलरी वर्कर क्या करेगा? इस न्यू टास्क को उठा के लेके जाएगा अपने प्रोसेस पे और यहाँ पर प्रोसेस करना शुरू करेगा। क्या प्रोसेस करना है? इसको प्रोसेस करना है कि इसको जनरेट करना है 1 साल का स्टेटमेंट और उसको फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, फिर इसको ईमेल करना है। तो ये पूरा प्रोसेस सैलरी वर्कर के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेस 1 में मैंने इसको रखा हुआ है। और भी अगर टास्क होता है तो उसको प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 3 में, इस तरीके से जो भी पहले आएगा पहले आउट करके और उसको प्रोसेस कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर इसका रिजल्ट बनेगा, जो भी प्रोसेस का आउटकम आएगा। जैसे कि क्या करना है? जनरेट करना है स्टेटमेंट और पीडीएफ में ईमेल करना है। तो अब ईमेल करना है, तो ईमेल करने का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होता है तो कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। वह रिजल्ट आप स्टोर कर सकते हैं रिजल्ट बैकएंड में। और रिजल्ट बैकएंड एक्चुअली में आपका या तो रेडिस हो सकता है या फिर आप जेंगो में जो डेटाबेस यूज़ करते हैं वह डेटाबेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे सैलरी वर्कर काम करता है। सिंपल से समझ में आ गया। रिक्वेस्ट भेजा, अगर कोई टास्क है जो कि ज़्यादा समय ले रहा है तो उसको इनक्यू कर दिया जाएगा मैसेज ब्रोकर में और इसी दौरान अगर चाहें आप तो आप यूज़र को रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि आपका टास्क ले लिया गया है, कुछ समय के बाद आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। वह टास्क जाएगा मैसेज ब्रोकर के पास। मैसेज ब्रोकर के पास जो भी टास्क आता है वह सैलरी वर्कर मॉनिटर करता रहता है कि मैसेज ब्रोकर के पास कोई नया टास्क आया है क्या। तो जैसे मैसेज ब्रोकर के पास कोई नया टास्क आता है वह उसको उठाता है सैलरी वर्कर और अपने प्रोसेस में डाल देता है प्रोसेस होने के लिए, मीन्स उस कोड की एग्जीक्यूशन के लिए। कोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होते ही कोई रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जनरेट करके और रिजल्ट बैकएंड में डाल दिया जाता है। तो ये पूरा काम करने का तरीका है सैलरी वर्कर का। अभी इसमें मल्टीपल सिस्टम हो सकते हैं। सैलरी वर्कर का जो कि बहुत ज़्यादा टास्क आपका होता है तो आप मल्टीपल सिस्टम में रखना चाहें मशीन में, तो आप सैलरी वर्कर को इस तरीके से मल्टीपल सिस्टम के साथ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगा, सिर्फ टास्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मल्टीपल सैलरी वर्कर पे होगा, मल्टीपल मशीन, मल्टीपल सर्वर पे होगा। तो ये ज़्यादा फास्ट आपका और वर्क करेगा, लेकिन ये बड़े एप्लीकेशन पे होता है, छोटे एप्लीकेशन पे ओवर ये ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाएगा, ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाएगा। तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, एक मशीन से आपका काम हो जाएगा। या फिर आप मल्टीपल डॉकर के इंस्टेंस बनाकर भी ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा संयम बना के रखिएगा। हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल में आएंगे। जो चीज़ें मैं चाहिए वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल में फिर आपको प्रैक्टिकली बताता चलूँगा
ये मोर प्रैक्टिकल वाला वीडियो है, ठीक है, बिकॉज आप इसमें सब कुछ देख रहे हैं एक ही वीडियो में। तो जेंगो सेलेरी की बात करें तो जेंगो सेलेरी इज़ अ पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉपुलर टेक्नोलॉजी, जेंगो अ पाइथन वेब फ्रेमवर्क एंड सेलेरी अ डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क क्यू। यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज मैं ये पूरा जेंगो में बता रहा हूँ पूरा सेलेरी। इट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट बैकग्राउंड टास्क सिंक्रोनसली विच इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर लॉन्ग रनिंग और टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन दैट शुडंट ब्लॉक द मेन एप्लीकेशन। सो इसका यूज़ करके आप बैकग्राउंड में कोई टास्क एसिंक्रोनसली रन कर सकते हैं और ये आपके लॉन्ग रनिंग या फिर टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन को कंटिन्यूसली चलाता जाएगा बैकग्राउंड में और आपके मेन एप्लीकेशन को ब्लॉक नहीं करेगा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेंगो सेलेरी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वह देखिए। आपको एक वर्चुअल एनवी पहले क्रिएट कर लेना है। पाइथन वगैरह इंस्टॉल तो करना ही, वो तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। एक वर्चुअल एनवी आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको वर्चुअल एनवी क्रिएट करना है, फिर जेंगो इंस्टॉल करना है, सेलेरी इंस्टॉल करना है, फिर रेडिस आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहना चाहिए और आपको उसका पैकेज भी इंस्टॉल करना है जो हम लोग जेंगो में यूज़ करेंगे। तो pip इंस्टॉल रेडिस AP लिखना है साथ। उसके बाद आपको जेंगो का प्रोजेक्ट बनाना है, एप्लीकेशन जैसे एप्लीकेशन क्रिएट करना है। फिर एक फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे salary.py इनसाइड इनर प्रोजेक्ट फोल्डर और उसमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का कोड लिखेंगे। फिर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे सेटिंग.py फाइल में सैलरी से रिलेटेड। फिर हम लोग टास्क.py फाइल क्रिएट करेंगे अगर हमें अपना टास्क सेपरेट करना है एप्लीकेशन बाय एप्लीकेशन, तो उस केस में टास्क.py फाइल बनाकर। टू ट्रिगर सैलरी टास्क मेंशन टास्क इनसाइड व्यू और अदर पार्ट ऑफ कोड वेयर इट इज नीडेड। तो उसके लिए हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे सैलरी वर्कर को और ये सारी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। अभी इसमें कुछ चीज़ समझ में आई, कुछ चीज़ समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, इतना ध्यान में लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली समझ के रखिए कि हमें एक वर्चुअल एनवी बना लेना है ताकि हमारा इन्वायरमेंट सेपरेट रहे। जेंगो चाहिए, सैलरी चाहिए, रेडिस चाहिए, तीन चीज़ इंस्टॉल कर लेनी है। फिर हम लोग अपने जेंगो प्रोजेक्ट जैसे बनाते हैं नॉर्मली बनाएंगे। salary.py फाइल एक बनाएंगे जिसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। salary.py फाइल में भी कॉन्फ़िगरेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी सारा चीज़ आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको चीज़ समझ में आ जाए। अब जरा सैलरी के कुछ फंक्शन वगैरह देख लीजिए जो हम लोग यूज़ करेंगे टास्क में क्यू करने के लिए, या फिर बाकी सारा ऑब्जेक्ट वगैरह देख लीजिए। थोड़ी सी सा समझ लूँगा मैं आपको ये सारी जानकारी देने में। सो सबसे पहले है अप्लाई अंडरस्कोर एसिंक। ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन का यूज़ आप करते हैं इन क्यू टास्क को इन क्यू करने के लिए और एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, यानी कि किसी टास्क को इन क्यू करने के लिए आप अप्लाई अंडरस्कोर एसिंक का यूज़ करते हैं और यहाँ जो भी टास्क इन क्यू होगा वह एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होगा। दिस फंक्शन गिव्स मोर कंट्रोल ओवर द टास्क एग्जीक्यूशन बाय अलाउइंग टू सेट वेरियस ऑप्शन एक्सप्लिसिटली। इसमें आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है कि टास्क किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूट होगा, वह सारे ऑप्शन इसमें आप एप्स मतलब सेट कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली। इट रिटर्न्स एसिंक रिजल्ट ऑब्जेक्ट। ये एसिंक रिजल्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है विच कैन बी यूज टू ट्रैक द स्टेटस एंड रिजल्ट ऑफ द टास्क। ये एसिंक रिजल्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसका यूज़ आप कर सकते हैं स्टेटस को ट्रैक करने के लिए, वो रिजल्ट टास्क के रिजल्ट को ट्रैक करने के लिए। सिंटेक्स से कुछ इस तरीके से रिजल्ट लिखा जो रिटर्न होगा एसिंक रिजल्ट वो हमारा रिजल्ट में आएगा और फिर इसमें आप अपना टास्क का नाम जो भी लिखेंगे वह लिखना है माई टास्क की जगह पर डॉट देना है। फिर इस फंक्शन को लिखना है जैसे अप्लाई अंडरस्कोर एसिंक लिखा, फिर इसमें आप पैरेंथेसिस देकर ये सारे ऑप्शंस लिख सकते हैं। जिसमें मेन है वह है ARGS जिसमें आप आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं कुछ इस तरीके से। फिर KWRGS होता है जिसमें आप कीवर्ड आर्गूमेंट कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी इसमें काउंट डाउन होता है ये कितने समय के बाद ये टास्क आपका एग्जीक्यूशन शुरू होना चाहिए वह यहाँ पर काउंट डाउन दे सकते हैं। और एक्सपायर कितने समय में अगर ये शुरू ना हुआ तो एक्सपायर हो जाए वह आप एक्सपायर्स में देते हैं। ARGS में अ लिस्ट ऑफ पोजिशनल आर्गूमेंट टू पास थ्रू द टास्क फंक्शन। जो टास्क फंक्शन हम लोग बनाएंगे जैसे माई टास्क लिखा तो एक टास्क फंक्शन है वो, तो उसमें जो आर्गूमेंट हमें लगेगा वो हम लोग यहाँ से पास कर सकते हैं। KWRGS इसमें अ डिक्शनरी ऑफ कीवर्ड आर्गूमेंट टू पास टू द टास्क फंक्शन। अगर आपको कीवर्ड आर्गूमेंट पास करना है, डिक्शनरी पास करना है तो फिर आप KWRGS में लिखेंगे, वरना पोजिशनल आर्गूमेंट के तौर पर ARGS में भी लिख सकते हैं। काउंट डाउन द नंबर ऑफ सेकंड्स टू डिले द टास्क एग्जीक्यूशन फ्रॉम द करंट टाइम। तो करंट टाइम से कितना डिले करना है एग्जीक्यूशन को वह काउंट डाउन में लिखते हैं। उसके बाद एक्सपायर्स होता है द मैक्सिमम टाइम इन सेकंड्स अंटिल द टास्क इज कंसिडर्ड एक्सपायर्ड एंड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ इट हैजंट स्टार्टेड येट। एक्सपायर्स को समझना जरूरी होता है, इसको लोग गलत तरीके से इसको समझ लेते हैं। एक्सपायर्स का मतलब क्या था कि एक्सपायर्स में जैसे मैंने 60 दिया हुआ है एग्जाम्पल सेंटेक्स में आप देख रहे हैं एक्सपायर्स मैंने 60 तो ये सेकंड में वैल्यू सबसे पहली बात। और 60 सेकंड में अगर हमारा एग्जीक्यूशन शुरू नहीं होता यानी कि क्यू में ही पड़ा हुआ रह गया और वो टास्क हमारा एग्जीक्यूट नहीं शुरू हुआ तो उस केस में उसको एक्सपायर कर दिया जाएगा और उसको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि टास्क को 60 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा फिर वो एक्सपायर होगा, नहीं, ये वाला बिल्कुल भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं। इसका कॉन्सेप्ट है कि क्यू में पड़ा हुआ रह गया 60 सेकंड तक, उसको कभी एग्जीक्यूट होने का मौका नहीं मिला तो वो एक्सपायर हो गया और वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है जी।
अभी एक प्रॉपर एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे टास्क डॉट पी फाइल में मैं टास्क बना रहा हूँ, तो यहाँ पर एक शेयर्ड अंडरस्कोर टास्क करके एक हमें डेकोरेटर मिलता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आप अपना फंक्शन जैसे बनाते हैं नॉर्मली पाइथन में वैसे बनाते हैं, जैसे डी एफ लिखा, फिर ऐड हमारे फंक्शन का नाम, फंक्शन आप अपनी मर्जी कुछ लिख सकते हैं, एक्स वाई हमने इसमें आर्गुमेंट दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है, और स्लिप 10 सेकंड मैंने लिखा ताकि थोड़ा सा हमारा डिले होके मिले, आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तब। और ये रिटर्न करेगा एक्स प्लस वाई। अभी इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये टास्क है हमारा, इस टास्क को कैसे इनक्यू करना है वह देखिए। तो व्यूज डॉट फाइल में हम लोग इसको इनक्यू करने वाले हैं। यहाँ पर हम हमारा व्यू रहेगा, माई व्यू मान लीजिए, व्यू का कोई नाम रहेगा, और यहाँ पर इनक्यू द टास्क फॉर ए सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, जिसके लिए आप ऐड लिखेंगे, यानी कि जो आपके टास्क का नाम है वह, फिर आप डॉट अप्लाई अंडरस्कोर ए सिंक लिखेंगे, और यहाँ पर बिटवीन पैरेंथेसिस आपको लिखना है ARGS में 2 पैरामीटर, बिकॉज टास्क को एक्स वाई पे वैल्यू चाहिए, तो वो आप 10 और 20 दे रहे हैं, 10 चला जाएगा एक्स के पास, 20 चला जाएगा वाई के पास। अगर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता तो वो आप KWRGS में लिख सकते थे। उसके बाद जो रिटर्न होगा वो आप चाहें तो आप पास कर सकते हैं आगे टेम्पलेट में, या फिर यहीं पर अगर आपको एग्जीक्यूट करना है किसी तरीके से तो आप इसी में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रिजल्ट पे आपको एसिंक रिजल्ट ऑब्जेक्ट है, और इसी पे आपको आईडी मिल जाएगी, और बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टी और फंक्शन होते हैं जो आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल जिस पे हम लोग वही सेम लेते हैं, बट इसमें आप देख सकते हैं कि फंक्शन पे हमने एक्स वाई लिखा, यानी कि एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, और दूसरा हमारा यहाँ पर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आप देख रहे हैं जिसमें ऑथर इक्वल नन मैंने लिखा हुआ है। तो ये व्यूज़ पे जाएगा, तब इसको कैसे इनक्यू करेंगे वो देखिए। इसमें लिखा रिजल्ट इक्वल ऐड डॉट अप्लाई अंडरस्कोर एसिंक, और जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है उसको लोग ARGS में देंगे, 10 20 हमने दे दिया, और जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है उसको KWARGS लिख कर, और ये कर्ली ओपन कर्ली क्लोज करके ऑथर जो ऊपर में लिखा था, मतलब जो टास्क में आपने लिखा ऑथर इक्वल नन, तो ऑथर लिखा तो ऑथर आपको यहाँ लिखना है, और उसके लिए वैल्यू देते हैं गिग, अपनी मर्जी से कोई वैल्यू दे सकते हैं। जाएगा तो गिग जाएगा, वन ओवर नन है अपना लिए हुए, ठीक है। तो ये इस तरीके से ARGS और KWRGS यूज़ होता है, समझ में आ गया। अब इसी के जैसा एक और फंक्शन हमें मिलता है डिले। दिस फंक्शन इज यूज टू इनक्यू टास्क फॉर एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, बिल्कुल सेम है अप्लाई अंडरस्कोर एसिंक के। दिस फंक्शन इज अ शॉर्ट हैंड फॉर कॉलिंग अप्लाई अंडरस्कोर एसिंक विद डिफॉल्ट ऑप्शन। तो इसमें डिफॉल्ट ऑप्शन लगे हुए रहते हैं, मेकिंग इट मोर कन्वीनियंट फॉर सिंपल टास्क इनके। तो सिंपल टास्क इसमें ज़्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अगर सिंपल टास्क के लिए क्यू करना है तो आप डिले का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको मोर कंट्रोल चाहिए तो फिर आप अप्लाई अंडरस्कोर एसिंक का यूज़ करेंगे। इट रिटर्न्स एसिंक रिजल्ट ऑब्जेक्ट विच कैन बी यूज टू ट्रैक द स्टेटस एंड रिजल्ट ऑफ द टास्क, जो मैंने बताया था बिल्कुल वही, यहाँ भी ये एसिंक रिजल्ट ही रिटर्न करता है। सेंटेंस का कुछ इस तरीके से रिजल्ट लिखा इक्वल माई टास्क, डॉट डिले लिखना है, फिर आप इसमें जो भी आर्गूमेंट है वो दे सकते हैं, जैसे ARG1 ARG2 दिया, फिर कीवर्ड आर्गूमेंट देना था वो उसको भी दे सकते हैं। दी आर्गूमेंट्स आर प्रोवाइडेड डायरेक्टली एज पोजिशनल आर्गूमेंट टू द टास्क फंक्शन। कीवर्ड आर्गूमेंट आर प्रोवाइडेड एज रेगुलर फंक्शन कीवर्ड आर्गूमेंट। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे टास्क बनाया सेम उसी तरीके से टास्क डॉट पी में हमने टास्क बनाया हुआ है, और इसको यूज़ करना कैसे है। रिजल्ट लिखा, ऐड लिखा, जो टास्क का नाम था वह, टास्क के फंक्शन का जो नाम था वह लिखा, ऐड डॉट डिले, और इसमें 10 और 20 10 हमारा चला जाएगा एक्स में और 20 चला जाएगा वाई में, बस इसका हमें मिल जाएगा आउटपुट। अभी एसिंक रिजल्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको देख लीजिए। तो इट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ एन एसिंक्रोनस टास्क दैट हैज़ बीन इनक्यूड फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये रिटर्न करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्ट ऑफ एसिंक्रोनस टास्क जो कि इनक्यू किया गया है फॉर एग्जीक्यूशन। व्हेन यू इनक्यू अ टास्क यूजिंग अप्लाई एसिंक और डिले इन सैलरी, इट रिटर्न्स एन एसिंक रिजल्ट ऑब्जेक्ट, जो आपको बताया है, which allow you to monitor and manage the task execution status and get its result once it's completed। तो उस टास्क का क्या रिजल्ट आता है वह आप इसके अंदर में प्राप्त कर सकते हैं, उसके स्टेटस को कि यह पेंडिंग है, सक्सेस हो चुका है, वेटिंग में है, या फिर फेल हो चुका है, वह सारा आपको इसी एसिंक रिजल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर में देखने को मिलता है। स्टेट भी, स्टेटस भी, रिजल्ट भी, और बाकी सारी चीज़ें। The async result object provides various methods and attributes that you can use to interact with the task। इसमें बहुत सारे अलग अलग attributes और methods भी आपको मिल जाते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये कब मिलता है, हमें मिलता है जैसे कि हमने डिले का यूज़ कर लिया, ऐड डॉट डिले, तो इस वक्त ये जो रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, रिजल्ट पे जो क्या आएगा, रिजल्ट पाएगा एसिंक रिजल्ट ऑब्जेक्ट। तो इसी रिजल्ट पे जिसपे कि एसिंक रिजल्ट ऑब्जेक्ट है उसी पे आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट और मेथड्स लगाने का मौका मिलेगा। कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स होता है, रिजल्ट, तो दी रिजल्ट ऑफ ए टास्क, रिजल्ट वो जो नाम लिखा था वो नहीं, रिजल्ट डॉट रिजल्ट करेंगे तो ये वाला एट्रीब्यूट आपको मिलेगा। द रिजल्ट ऑफ ए टास्क इफ़ इट हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली, अगर टास्क कोई रिजल्ट देता है और वह टास्क कंप्लीट हो चुका है तो वह रिजल्ट आप इस रिजल्ट में एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा एट्रीब्यूट है, कोई नाम नहीं है, जबकि यहाँ पर जो था ये रिजल्ट हमारा
रिजल्ट इक्वल ऐड डॉट डिलीट, ये रिजल्ट एक नाम है और इस रिजल्ट की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वही मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि यू कैन एक्सेस द टास्क रिटर्न वैल्यू यूजिंग रिजल्ट डॉट रिजल्ट। तो एक रिजल्ट पहले वाला जो हमारा वहाँ लिखा था वह है, इस रिजल्ट के एक बार कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरा जो डॉट के बाद रिजल्ट है वह हमारा यहाँ से जो एट्रीब्यूट है वह, बाकी लास्ट में जो डॉट लिखा वो कुछ नहीं, वो सेंटेंस एंड करने का डॉट लिखा है, फुल स्टॉप। उसका स्टेट में एक एट्रीब्यूट मिलता है, द करंट स्टेट ऑफ द टास्क। करंट स्टेट ऑफ द टास्क यानी टास्क का क्या करंट स्टेट है, जो कि पेंडिंग हो सकता है, स्टार्टेड हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, फेलियर हो सकता है, ट्राई हो सकता है। तो अभी अभी क्या स्टेट है टास्क का वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि इनमें से कोई एक होगा। उसी तरीके से स्टेटस देखने को मिलता है, ये बिल्कुल स्टेट की तरह ही है, आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, स्टेट भी चेक कर सकते हैं। ये भी पेंडिंग, स्टार्टेड, सक्सेस, फेलियर, रिट्राई देगा। टास्क अंडरस्कोर आईडी एक मिलता है, जो कि उस स्पेसिफिक टास्क का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, उसको एक आईडी मिलता है सेम एज टास्क अंडरस्कोर आईडी। दिस एट्रीब्यूट होल्ड्स द यूनिक आइडेंटिफायर विद टास्क। तो किसी टास्क को आइडेंटिफाई करना तो आप इस यूनिक आइडेंटिफायर से कर सकते हैं। देन आपको मिलता है एक्सपायर्स, द टाइम स्टैम्प व्हेन द टास्क इज कंसिडर्ड एक्सपायर इफ इट हैजंट स्टार्टेड येट। दिस इज सेट एज UTC डेट टाइम ऑब्जेक्ट। तो अब उससे एक्सपायर का डेटा पता, मतलब टाइम पता कर सकते हैं। अब मेथड्स देखिए, एक रेडी मेथड में मिलता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द टास्क हैज़ कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन एंड रिजल्ट इज अवेलेबल, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा जब हमारा टास्क एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट अवेलेबल है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट डॉट रेडी अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ये काम करो इस तरीके से। और ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब हमारा टास्क एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट हमारे पास है, ठीक है। जैसे रिजल्ट आपको दिखाना है तो पहले आप चेक कर लीजिए कि रेडी है या नहीं। उसी तरीके से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जैसे सक्सेसफुल मिलता है तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ टास्क हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो टास्क यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, वह एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ था और यहाँ पर हमारा टास्क कंप्लीट हुआ विदाउट रेजिंग एन एक्सेप्शन, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। फेल्ड रिटर्न्स ट्रू इफ टास्क हैज़ फेल्ड, रेज एन एक्सेप्शन, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। गेट होता है एक, रिट्रीव द रिजल्ट ऑफ द टास्क, ये टास्क का जो रिजल्ट होता है वह हमें रिटर्न करके देता है, लेकिन इसमें एक कैच है, इफ द टास्क इज स्टिल रनिंग और हैजंट स्टार्टेड येट इट विल ब्लॉक अंटिल द रिजल्ट इज अवेलेबल। तो ये आपके एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर देगा, यानी कि किसी और को एग्जीक्यूट होने नहीं देगा जब तक कि उस टास्क का, जिस टास्क का आपने गेट लगाया है, उस टास्क का रिजल्ट नहीं आ जाता। यू कैन ऑल्सो पास अ टाइम आउट आर्ग्यूमेंट टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम टाइम टू वेट फॉर द रिजल्ट। आप इसमें टाइम आउट दे सकते हैं, बट उतने टाइम तक के लिए एग्जीक्यूशन आपका ब्लॉक रहेगा। तो ये सिंक्रोनसली आपको काम होता हुआ दिखेगा अगर आप गेट लगाएंगे तो ये तभी एग्जीक्यूट कीजिए जब आपका रिजल्ट आपके पास हो। ओके, सो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। बहुत समय हो गया हमारा थ्योरी देखे हुए, अब प्रैक्टिकल की बारी है, तो प्रैक्टिकल हम लोग शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल शुरू करने के लिए हम लोग पहले चलेंगे किसी जगह पर एक फोल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है जहाँ पर मैं सारा काम करता हूँ। तो ये YT यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, और इसका नाम रखते हैं माई सैलरी प्रोजेक्ट। ऐसे लिखा माई सैलरी प्रोजेक्ट, ऐसे लिखा। अभी हम लोग इसमें सिंपली एंटर की प्रेस करते हैं, ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाए। VS कोड यहाँ से ओपन करता हूँ और सिंपली ओपन फोल्डर में क्लिक करते हैं और देखिए हमारा ओपन फोल्डर क्लिक हो गया, मतलब आ गया। और ये YT फोल्डर था हमारा, इसके अंदर जाना है, और ये वाला हमारा फोल्डर था जो सिलेक्ट किया और ओपन में क्लिक करते हैं, ये फोल्डर हमारे यहाँ ओपन हो जाएगा। तो माई सैलरी प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, सैलरी प्रोजेक्ट, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग इसमें एक वर्चुअल एनवी क्रिएट करेंगे। तो पहले शुरू में थोड़ा सा आपको सारी चीज इंस्टॉल वगैरह करना पड़ेगा। वर्चुअल एनवी पहले देख लीजिएगा आप, इसे इस तरीके से PIP और लिस्ट करके, आई थिंक PIP लिस्ट, और यहाँ पर आपका होना चाहिए ये वाला पैकेज वर्चुअल ENV। ये पैकेज अगर नहीं है तो क्या करेंगे भाई, तो आपको जाना है पहले किसी ब्राउज़र पे और जाना है py.org पे और यहाँ पर लिखना है वर्चुअल ENV, लिख एंटर की प्रेस कीजिए। और आपको ये वर्चुअल ENV 20.24 यही था हमारा, तो बस इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद टर्मिनल में आना है यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा इसको और इंटर की प्रेस कीजिएगा, आपको इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको PIP लिस्ट करने पे ये आपको इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना, बिकॉज दिस इज आपका वर्चुअल ENV क्रिएट होगा। वर्चुअल ENV क्रिएट कैसे करेंगे, आपको लिखना है वर्चुअल ENV और ENV का नाम लिखा VENV, ये लिखा इंटर की प्रेस करते हैं और देखिए हमारा एक वर्चुअल ENV यहाँ पर क्रिएट हो गया। अभी इसके अंदर में चलते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सोर्स। ये मैं लिनक्स में यूज़ कर रहा हूँ, मैं Ubuntu देख सकते हैं आप, मैं डिस्ट्रो यूज़ कर रहा हूँ। सो विंडोज़ पे नहीं, विंडोज़ के लिए आपको डॉकर चाहिए होगा, बिकॉज उस पर रेडिस WSL से ही चलता है। और सैलरी की कुछ चीज़ें विंडोज़ पे बहुत अच्छे से काम नहीं करती, इसलिए मैं विंडोज़ यूज़ करने के बजाय लिनक्स यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लिनक्स यूज़ कीजिए। अगर लिनक्स आपका इंस्टॉल नहीं है तो आप वर्चुअल मशीन पे इसको इंस्टॉल करके, मतलब वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware पे इंस्टॉल करके Ubuntu को, फिर आप इसको ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप डॉकर बना के इसको ट्राई कर सकते हैं। डॉकर
मैंने बनाया नहीं है, बट डॉकर में आपको बनाना सिखा दूंगा कि किस तरीके से। डॉकर का प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो उससे आप सीख जाएंगे डॉकर में कैसे इमेजेस वगैरह बनाते हैं जेंगो का। देखिए प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। पहले तो मेरे चैनल पे आके पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उस केस में। और यहाँ से आपको डॉकर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। देखिए ये वाला डॉकर का प्लेलिस्ट है पूरा का पूरा। इसमें आपको डॉकर क्या होता है, डॉकर से कैसे आप अपना एक खुद का इमेज बना सकते हैं, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ था। आप इसको जरूर फॉलो कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है उस केस में। बाकी सैलरी का अगर आपको और डेप्थ में जानना है, इसमें तो वैसे आप देख ही रहे हैं, इसमें मोर प्रैक्टिकल है, थ्योरी कम है, लेकिन आपको और डेप्थ में जानना है तो ये लिस्ट जरूर फॉलो कीजिए। यहीं पर आपको ये वीडियो भी इसमें मिल जाएगा, और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो कीजिए अगर आपने नहीं किया है या फिर नहीं कर रहे हैं उस केस में। इसमें बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे जिससे आपको डेप्थ में सैलरी सीखने को मिलेगा। और सब्सक्राइब कर लेना है, भूलना नहीं है। अभी इसको क्लोज करते हैं और वापस से यहाँ पर आते हैं। तो ये तो हमारा हो गया, अभी हम लोग यहाँ पर आना है और हम लोग कैसे इसको एक्टिवेट करेंगे इस वर्चुअल एनवी को, जिससे कि हम लोग एक वर्चुअल अपना सेपरेट एनवी प्राप्त कर सकें। तो ये सोर्स लिखना है, फिर आपको लिखना है EVENV, और इसके अंदर में बिन फोल्डर होता है और इसके अंदर में होता है एक एक्टिवेट फाइल। बस इसको रन कीजिए और आपको यहाँ पर VNV इस तरीके से ब्रैकेट में दिखेगा, समझिएगा आपका एक्टिवेट हो चुका है। हमने इसके अंदर की एक्टिवेट फाइल को बस रन किया हुआ है और कुछ नहीं। तो ये हो गया। अब इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको डीएक्टिवेट लिखना पड़ता है, बट वो मैं करने वाला नहीं हूँ। ये करने के बाद आपको सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी है। अभी आप देखेंगे PIP फ्रीज करके आपको कुछ भी इसमें नहीं दिखेगा, ये पूरा का पूरा खाली है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉल करना है PIP इंस्टॉल जेंगो। तो जेंगो इंस्टॉल कर लीजिए। PIP इंस्टॉल जेंगो लिखा, अभी देखिए जेंगो हमारा इंस्टॉल हो रहा है। इसी एनवी में इंस्टॉल हो रहा है, पूरे सिस्टम में नहीं, सिर्फ इस वर्चुअल एनवी में हमारा इंस्टॉल होगा। ये करने के साथ ही हम लोग रेडिस इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेडिस लिख के अगर आप इंटर की प्रेस करें तो आपको यहाँ रेडिस मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर सैलरी करेंगे तो आपको सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए सैलरी 5.3.1 ये हमें करना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुंचा हमारा, कि जेंगो अभी भी हो रहा है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिए, जेंगो यहाँ पर सैलरी लिख के, ये इसका ऑफिशियल डॉक जहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप विद जेंगो, ये वाला लिंक आपको डायरेक्टली ये देता है। जब आप सैलरी जेंगो या फिर जेंगो सैलरी लिख के अगर आप रन करेंगे तो, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ जानकारी मिल जाती है। यहीं से हम लोग देखेंगे और करेंगे। तो पहले हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह सेटअप कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद हमें एक फाइल इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा और बाकी का सारा काम कर, तो धीरे धीरे करेंगे। अभी देखते हैं कि हमारा ये काम हुआ। देखिए हमारा जेंगो इंस्टॉल हो चुका है, इसको क्लियर कीजिए और अगर आप PIP फ्रीज करेंगे तो आपको जेंगो इंस्टॉल होकर दिख जाएगा। ये कर लिया। अभी इसके बाद आपको PIP इंस्टॉल और रेडिस इंस्टॉल कर लेना है। तो रेडिस हमारा इंस्टॉल हो गया, देखिए अच्छे तरीके से। आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आप PIP फ्रीज करेंगे तो आपको यहाँ पर रेडिस दिख जाएगा, रेडिस 4.6.0। इसके बाद हमें अपना मेन जो हमारा है सैलरी करना है। तो सैलरी देखिए यहाँ लिखा, एंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा सैलरी हो गया। इसको करते हैं क्लियर और PIP फ्रीज करके देखिए, आपको बहुत सारा पैकेज दिख जाएगा, क्योंकि सैलरी के साथ बहुत सारे पैकेजेस आते हैं बिहाइंड द सीन। तो ये सब कुछ आ गया, इतना करना है और कुछ भी अभी के लिए इंस्टॉल नहीं करना है, जो करना होगा बाद में देखेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जेंगो का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसके लिए आप लिखना है जेंगो, क्योंकि जेंगो इंस्टॉल है तो हम लोग जेंगो -admin ये रन कर सकते हैं और स्टार्ट प्रोजेक्ट। और यहाँ पर आपको लिखना है प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, माई सैलरी प्रोजेक्ट, जो हमने नाम वही लिख देंगे, यानी कि इस फोल्डर का जो नाम था वही लिखा, और इसमें डॉट दे देते हैं ताकि हमारा कोई और फोल्डर क्रिएट ना हो। ये हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर बन गया। इस तरीके से डॉट नहीं देंगे तो क्या होगा, ये हायरार्की बना देगा, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर, इनर प्रोजेक्ट फोल्डर और आउटर दोनों ही बना देगा। इस तरीके से करने से ये आउटर नहीं बनाता। तो ये हो गया हमारा। अभी ये कर लिया। अभी एक ऐप चाहिए मुझे, तो मैं ऐप भी बना लेता हूँ। ऐप की वजह से अभी आवश्यकता नहीं है, तो ऐप अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐप हटा देते हैं, ऐप नहीं बनाया मैंने। अभी इसमें आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, टर्मिनल ओपन करते हैं अपना, जो ubuntu का टर्मिनल है वो यहाँ पर। और इसमें कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, जैसे कि रेडिस आपका रनिंग स्टेटस में होना चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं sudo सर्विस रेडिस स्टेटस और इंटर की बताइए लगाइए, और यहाँ देखिए एक्टिव, ये आपका रेडिस चलते हुए रहना चाहिए, बिकॉज हम लोग रेडिस मैसेज ब्रोकर यहाँ यूज़ करेंगे, तो रेडिस आपका सिस्टम में इंस्टॉल रहना चाहिए। अब कैसे करते हैं, रेडिस आपको नहीं पता है तो आपको रेडिस का प्लेलिस्ट दिखना पड़ेगा। फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए रेडिस की प्लेलिस्ट है, इसको जरूर से देखिएगा। अगर आपको रेडिस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसके इसमें इसको जरूर देखिए, वरना आपका कुछ समझ में आएगा नहीं। कम से कम ये जरूर देखिए, रेडिस बेसिक टू एडवांस कंप्लीट वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे थे कि हमारा रेडिस एक्टिव है, रनिंग स्टेट में है, तो मैं समझता हूँ कि ये आप कर पाएंगे अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो, या फिर रेडिस वाला वीडियो देखेंगे उस केस में ये करना है। बाकी पाइथन आपका इंस्टॉल है ही, जाहिर सी बात है, पाइथन 3 लिखना होता है इसमें। बेस्ट वर्जन पाइथन का वर्जन दिखाता हूँ। देखिए पाइथन का ये वाला वर्जन है। PIP का वर्जन देख लीजिए, PIP का वर्जन ये है हमारा, पाइथन है, तभी तो हम लोग जेंगो वगैरह कर पा रहे हैं। तो ये हो गया। अब हमारा ये सब कुछ हो चुका है और हमने अपना प्रोजेक्ट भी बना लिया है जेंगो का। अब बारी है सैलरी को देखने की। तो सैलरी को देखने के लिए हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक फाइल हमें बनाना होता है।
एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखेंगे salary.py, ये नाम रखिए। और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सेटअप करनी पड़ेगी, जैसे जो कुछ भी इसने कहा है वही सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। किसने कहा है कि आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में देखिए जहाँ पर settings.py फाइल है, वहाँ पर एक salary.py नाम का एक फाइल क्रिएट कीजिए जो हमने अभी किया, और ये पूरा कोड आप उसमें पेस्ट कर दीजिए। तो कमेंट छोड़ के बाकी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया, मैं कमेंट भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये सारा चीज़ यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें ही इंपोर्ट किया गया है OS को, फिर फ्रॉम सैलरी जो हमने इंस्टॉल किया उससे सैलरी को इंपोर्ट किया गया है, और यहाँ पर सेट द डिफ़ॉल्ट जेंगो सेटिंग्स मॉड्यूल फॉर दिस सैलरी प्रोग्राम। तो जो हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो ये सेटिंग्स फाइल है उसको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटअप किया जा रहा है, ताकि उसमें से जो सेटिंग्स वगैरह वो ये यूज़ कर सके। जैसे manage.py फाइल पे यहाँ पर ये होता है, देखिए कुछ इस तरीके से, उसी तरीके से हम लोग करने वाले थे। मैं यहाँ पर ये कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा सेट क्यों नहीं हो रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम नहीं है, तो इसको हटाना है और यहाँ पर लिख देना है माई सैलरी। ये जो हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर है, ये जो इनर प्रोजेक्ट फोल्डर होता है उसका नाम यहाँ पर आप लिखते हैं, क्योंकि बिकॉज उसी के अंदर में settings.py फाइल है, वो हमने मेंशन किया यहाँ पर जेंगो सेटिंग मॉड्यूल के तौर पर। ठीक है, अभी ऐप इक्वल सैलरी, और यहाँ पर भी आपको वही नाम लिखना है, माई सैलरी प्रोजेक्ट। इस सैलरी का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ऐप नाम से। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। ये किया। यूजिंग अ स्ट्रिंग हियर मीन्स द वर्कर डज नॉट हैव टू सीरियलाइज द कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट टू चाइल्ड प्रोसेस। नेम स्पेस इक्वल सैलरी मीन्स ऑल सैलरी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कीज शुड हैव सैलरी प्रीफिक्स। तो जितने भी settings.py फाइल पे हम लोग लिखेंगे सैलरी की कॉन्फ़िगरेशन, सब में सैलरी प्रीफिक्स होना चाहिए, यहाँ पर वह लिखेंगे जब तब आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसका हमने ये मीनिंग यहाँ पर लिया हुआ है कि ऐप, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वह, इसमें कॉन्फिग फ्रॉम ऑब्जेक्ट ये फंक्शन पे क्या करना है, django.conf सेटिंग्स पे नेम स्पेस ये सैलरी लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो आप सैलरी लिख रहे हैं वह सैलरी प्रीफिक्स बन जाएगा यहाँ पे सैलरी के सेटिंग के लिए, यानी कि जो भी आप लिखेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, सैलरी अंडरस्कोर, और बाकी जो कुछ भी होगा वह यहाँ पर आप लिखेंगे। बट ये प्रीफिक्स आपको सैलरी करना पड़ेगा, बिकॉज आपने ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा जेंगो के अपने सेटिंग से और सैलरी के अपने सेटिंग से। ठीक है, ये हो गया। अभी लोड टास्क मॉड्यूल फ्रॉम ऑल रजिस्टर्ड जेंगो ऐप्स, तो ये लिखा जाता है, और इससे होता क्या है, इससे होता ये कि ये ऑटो डिस्कवर करता है टास्क को। यानी कि सेटिंग्स में बहुत सारे एप्लीकेशन है, यहाँ पर देखिए इंस्टॉल ऐप्स में आते हैं, देखिए एडमिन है, ऑथ है, कंटेंट टाइप्स है, सेशन है, मैसेज स्टैटिक फाइल है, और भी एप्लीकेशनों को जो हम लोग बनाएंगे क्रिएट करेंगे उसका सब यहाँ पर मेंशन होता है। तो ये क्या करता है, ये ऑटो डिस्कवर करता है, यानी कि हर एक एप्लीकेशन पे जाएगा और देखिएगा कि कोई टास्क है क्या, तो ये ऑटो डिस्कवर कर पाए, इसीलिए इसको यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक सिंपल टास्क बनाया गया है जो डिबग टास्क के नाम से आपको देखने को मिलता है। तो आप चाहें तो आप इसको हटा सकते हैं, इसका कोई काम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ या फिर रहने देते हैं। ये पूरा कोड आपको समझ में आ गया कि कौन सा लाइन किस चीज़ के लिए। अभी वापस से यहाँ पर आइए, और ये क्या कहता है, और ये कहता है यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया गया है, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं कि किस चीज़ के लिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें सेटिंग करना पड़ेगा। अभी इसमें आएंगे हम लोग थोड़ी देर में। ये ऑटो डिस्कवर किस लिए है वो बता रहा है, किस तरीके से आप ऐप्स के अंदर में अपना टास्क बनाएंगे वो भी बता रहा है, बट ये सब हमें देखना नहीं है, हमें इसमें कुछ नहीं आना, इधर अभी आना नहीं है। एक इसमें एक और चीज़ करना था हमें, इनिट पे जाके, तो वो इनिट देखिए ये वाला कोड यहाँ से हमने स्किप कर दिया लगता है। इसके बाद ये देखना था हमें इनिट वाला। सो इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में जो इनिट वाली फाइल है उस पर जाके ये पेस्ट करना था, इसको कॉपी कीजिए, और ये इनर प्रोजेक्ट फोल्डर ये हो गया, इस पर इनिट फाइल ये रही, इस पर पेस्ट कीजिए। ये क्या, दिस विल मेक श्योर द ऐप इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट व्हेन जेंगो स्टार्ट्स सो दैट शेयर टास्क विल यूज़ दिस ऐप। तो शेयर टास्क इसको यूज़ करेगा, इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ हमने लिख दी हुई है। ठीक है, अब इसको कर दीजिए क्लोज, बिकॉज इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं वैसे, और जो आप वहाँ लिखेंगे आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इसको कीजिए क्लोज, इसका कोई काम नहीं है। अब इतना करने के बाद आप अपना टास्क बनाएं और रन करें। ये हमारे एक तरीके का टास्क ही है, इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी कोई टास्क नहीं है। ठीक है, आप टास्क बनाएं और इसको क्यू करें, इन क्यू करें मैसेज ब्रोकर के पास। उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि मैसेज ब्रोकर आप क्या रखना चाहते हैं, वो आप करेंगे सेटिंग यहाँ। वैसे आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। बिकॉज सेटिंग वाला काम सेटिंग में कीजिए। तो यहाँ पर लिखिए सैलरी सेटिंग्स, ये कमेंट लिख दिया मैंने। और किस तरीके से करेंगे आपको यहाँ आना है, और अगर यहाँ मिल जाए मुझे तो मैं आपको यहाँ से दिखा पाऊंगा। एक तो हमें करना है ये सैलरी टाइम जोन ये अलग से लेके रखा होगा, तो हम लोग अपना टाइम जोन इसमें डिफाइन करेंगे। तो ये टाइम जोन लिखना है, और ये ऑस्ट्रेलिया नहीं करना, हमें करना है एशिया। और हमारा क्या टाइम जोन होता है, कोलकाता, यहाँ पर लिखिए कोलकाता। बाकी ये करने के बाद आपको यहाँ से यूटीसी भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं लोकल टाइम देखने के लिए, कोलकाता। ठीक है, ये टाइम जोन जेंगो का भी मैंने चेंज कर दिया, ये हो गया। उसके बाद कुछ और चीज़ें हमें यहाँ पर चेंज करनी है, जो कि यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट डॉक्यूमेंटेशन में आपको टाइम देना नहीं चाहता मैं,
इसे मैं आपको यहाँ पर आकर दिखाता हूँ। तो हम लोग को डिफाइन करना है ब्रोकर की, मैसेज ब्रोकर ये कौन सा यूज़ करेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा सैलरी अंडरस्कोर ब्रोकर अंडरस्कोर यूआरएल, और यहाँ पर आप किसका यूज़ करना चाहते हो तो उसका आपको यूआरएल देना पड़ता है कि वो कैसे एक्सेस होगा। उसका हम लोग यूज़ करेंगे रेडिस, तो ये रेडिस लिखा, और यहाँ पर देना है किस पे एक्सेस होगा, ये 127.0.0.1, और रेडिस का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो आता है वो 6379, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग रेंज देते हैं पोर्ट का 0। तो ये हो गया। अभी अगर आप टर्मिनल में देखेंगे, यहाँ पर जब हम लोग रेडिस CLI करते हैं इस तरीके से, रेडिस CLI, ये हम लोग रेडिस पे जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, ये दिखता है। तो हम लोग इस पर एक्सेस कर रहे हैं रेडिस को, तो वही बस हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बाकी अगर इसमें आपका कोई अगर यूज़र नेम पासवर्ड होता तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ता, बट उस पर मैं अभी जा नहीं रहा। बिना पासवर्ड बिना यूज़र के ही ये हमारा नॉर्मल सा रेडिस का एक्सेस ले रहा है, ये मैसेज ब्रोकर के तौर पर, ठीक है। मैसेज ब्रोकर के तौर पर रेडिस हमारा यूज़ किया जाएगा इस लाइन की वजह से। तो इतना लिख दिया हमने, और इसमें और क्या करना है, और कुछ नहीं करना, बस अब टास्क बनाते जाइए और यूज़ करते जाइए। तो अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस celery.py फाइल पे आइए, यहाँ पर तो कोई टास्क हमारा नहीं है जो कि क्यू में जाए, तो उसको हमें करना पड़ेगा। उससे को करने से पहले मैं छोटा सा यहाँ पर बना लेता हूँ पूरा एक वर्किंग प्रोजेक्ट बना लेते हैं, जिससे कि हमें समझ में आए कि हम लोग करने क्या वाला था। ये तो कॉन्फ़िगरेशन था, सेटिंग्स था, सैलरी से रिलेटेड और मैसेज ब्रोकर से रिलेटेड बेसिक सेटिंग है ये, ठीक है। अब देखिए कि एक एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं अच्छे सा, जिससे हम लोग अपना एग्जाम्पल देख सकें। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए मैं बनाता हूँ एक एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखिए पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम रखते हैं माई ऐप, ठीक है। एंटर की प्रेस करेंगे, एक हमारा ऐप बन जाएगा, ऐप बन गया यहाँ पर। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले तो इसको मैं मेंशन करता हूँ वरना मैं भूल जाऊँगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ आना है और यहाँ पर आप ऐप को मेंशन कर दीजिए, तो यहाँ पर क्लिक माई ऐप, ठीक है। ये ऐप हमारे यहाँ पर आ गया। अब एक हम लोग छोटा सा वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। उसी वेबसाइट पर आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, मुझे यहाँ पर ऐप में आना है। ऐप में आने के बाद हम लोग एक पहले व्यू बना लेते हैं, और व्यू बहुत ही बेसिक सा व्यू हमारा रहेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग व्यू बनाते हैं, तो यहाँ view.py फाइल पे आना है, और यहाँ पर मैं डेफ इंडेक्स या फिर होम भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर फंक्शनल यूज़ कर रहा हूँ, आप क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी सैलरी यूज़ करने का तरीका दोनों में ही सेम है, बस आपको डिले या फिर अप्लाई सिंक कॉल करना होता है जिस टास्क पे आपको सैलरी इनक्यू करना, जिस टास्क को आपको इनक्यू करना है उस पर। ये लिखा, फिर इसमें हम लोग प्रिंट कर देते हैं प्रिंट, और ये बस ऐसे ही प्रिंट रिजल्ट्स, बस ये दिखेगा आपको प्रिंट होकर टर्मिनल पे। और हम लोग रिटर्न करते हैं रिटर्न रेंडर, और क्या रिटर्न करेंगे, रिक्वेस्ट, और एक टेम्पलेट हमें बनाना पड़ेगा, हमने बनाया नहीं। तो माई ऐप के अंदर में हमारा होम डॉट या फिर इंडेक्स आप ले सकते हैं, index.html रहेगा, ठीक है। इसको सेव कीजिए और होम कर देता हूँ मैं इसको, home.html, ठीक है। यहाँ इंडेक्स है, यहाँ होम है, ध्यान रखिएगा home.html। टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, तो आइए यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं टेम्पलेट्स, और इसके अंदर में माई ऐप, और इस माई ऐप के अंदर में एक फाइल क्रिएट करेंगे home.html। ये क्रिएट किया, और इसमें बेसिक से हम लोग लिख देते हैं जो नॉर्मल इमेट में होता है वह, और यहाँ पर इसमें भी लिखेंगे एक होम पेज, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक देता हूँ एक HR, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ। अब इसके लिए हमें एक urls.py फाइल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आइए urls.py फाइल, और इस पे जो urls फाइल है मेरे यहाँ पर है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इतना कमेंट इसमें क्यों भर दिया गया, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हमें पेस्ट किया। ये एडमिन नहीं चाहिए तो एडमिन हटा दिया, और यहाँ पर ये नहीं चाहिए, और यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चाहिए। पहले इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम माई ऐप इम्पोर्ट व्यूज़, सारे व्यूज़ को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग लिखते जाएंगे। सो होम पेज पे तो व्यूज़ कौन सा चलेगा, होम नहीं इंडेक्स लिखा होता ना, इंडेक्स, और इसका नाम दे देते हैं नेम इक्वल होम, ये नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो इस पे हिट करेगा कोई तो ये वाला चलेगा, मतलब ये इंडेक्स चलेगा, और ये हमें देखने को मिलेगा। बट ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा अपने इस मेन वाले पे, तो वो हमने किया नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इंक्लूड, ये नॉर्मल सा मैं ऐप बना रहा हूँ, इसमें सैलरी का कोई हाथ नहीं अभी तक, ठीक है। जब सैलरी की बात होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी की बात अब होने लगी है। यहाँ पर लिखिए पाथ, ये एम्प्टी रहेगा, और यहाँ पर लिखना है इंक्लूड, और फिर यहाँ पर लिखना है माई ऐप डॉट URLs, ये लिखिए, इसको सेव कीजिए। तो अभी जब इस पे एम्प्टी पे जाएगा तो माई ऐप URLs पे ये देखेगा, यानी कि यहाँ पर फिर एम्प्टी पे ये इंडेक्स में ओपन करके देगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है, रन करके दिखाऊँ कि पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है। प्रेस करते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पर आएंगे, देखिए होम पेज दिख रहा है बढ़िया सा होम पेज। चलिए इतना काम हो गया, अभी इसको नीचे कीजिए। अभी कुछ और पेजेस बनाते हैं और एक नेविगेशन हम लोग क्रिएट करते हैं छोटा सा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, नेविगेशन वगैरह क्रिएट करके, फाइल्स वगैरह क्रिएट करके। तो हम लोग कुछ और फाइल्स बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक बनाने वाला हूँ about.html, ये बनाया। इसी तरीके से एक और बनाते हैं कॉन्टैक्ट
.html ये बना लिया। बस इतना ही बनाते हैं। इस पूरे को कॉपी कीजिए। इसमें मुझे बनाना है एक्चुअली एक नेविगेशन, तो नेविगेशन भी बना ही लेता हूँ मैं, जो कि बॉडी के अंदर में यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना लिया। देखिए होम के लिए, अबाउट के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए। अब हम लोग इस पूरे को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते चलते हैं। अबाउट में मैंने पेस्ट किया, यहाँ पर हम लोग बस क्या कर देंगे, यहाँ पर अबाउट मैंने बेस वगैरह करके नहीं किया, टेम्पलेट इनहेरिटेंस वगैरह यूज़ नहीं किया, बिकॉज मैं उतना जाना नहीं चाहता, इसी वजह से। फिर इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पर लेते हैं कॉन्टैक्ट। ओके, आप यहाँ चाहें तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट पेज है ये, और यहाँ पर आप इसको दे सकते हैं अबाउट पेज है ये, और ये हमारा है होम पेज। ठीक है, अब इसके लिए हमें यूआरएल्स पे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ तो हमने किया नहीं है, तो यूआरएल्स पे हम लोग डिफाइन करेंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आइए और यूआरएल्स पे डिफाइन कर लीजिए, थोड़ा सा इंडेंट करना पड़ेगा वरना आ जाएगा एरर। तो ये हमने अबाउट और कॉन्टैक्ट दोनों को दे दिया, नाम भी दे दिया हुआ है। अब हमारा ये काम करना चाहिए, और ये कह रहा है कि अबाउट नो एट्रीब्यूट, हमने व्यू बनाया नहीं है सभी का, तो व्यू बना लेते हैं सभी। तो यहाँ आना है और सिंपली देखिए हमने व्यू भी बना लिया। अभी यहाँ पर आकर आप देखेंगे तो आपको इसको रिफ्रेश करने पर इस तरीके से दिखेगा। अबाउट में जाएंगे तो होम में जाएंगे तो होम, अबाउट में जाएंगे तो अबाउट, कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो कॉन्टैक्ट। एक बढ़िया सा हमें वेबसाइट का ये फील दे रहा है, तो ये अच्छी बात है। अभी हम लोग आगे देखते चलते हैं और हमारा काम होता जाए। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि ये सारी चीज़ें हो रही है। आपको अपना अपना जो ये प्रिंट है वो आपको यहाँ पर कंसोल होकर दिखता है, ये भी ध्यान में रखिए, मतलब टर्मिनल में दिखता है। अब हम लोग सैलरी शुरू करते हैं और सैलरी पे काम करना शुरू करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैं हटा देते हैं यहाँ से, जैसे कॉन्टैक्ट का कोई काम नहीं है, बाट का कोई काम नहीं है, यूआरएल्स इस वाले का कोई काम नहीं है, और इस वाले का अभी के लिए कोई काम नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा। सेटिंग्स में भी हमें कुछ खास काम है नहीं, जो सेटिंग करना था हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे ये दो चीज़ें, ब्रोकर कौन सा यूज़ करेगा वह सेटिंग है, और सेटिंग्स यहाँ पर हमारा ये है। ठीक है, इसे क्लोज कीजिए। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ से हमारा सैलरी का शुरू होता है, ध्यान रहे। एक हमें बनाना है टास्क, ये करेगा क्या, क्या इसका काम रहेगा, टास्क का क्या काम रहेगा, और टास्क डिफाइन कर रहे हैं हम। उसके लिए आप जैसे नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, जैसे डेफ लिखा, फिर ऐड करने का काम करेगा तो ऐड लिख दिया, ये करेगा एक्स और वाई लेगा अपने में, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे इसको रिटर्न एक्स कॉमा वाई, कॉमा नहीं एक्स प्लस वाई करते हैं, रिटर्न की एडिशन होकर जो आएगा वो हमारा रिटर्न मिलेगा। अब ये एज ए टास्क कंसिडर किया जाए, इसलिए आपको यहाँ पर ऐड ऐप जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, और इसमें एक होता है टास्क फंक्शन, तो वो हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, बस इतना लिखिए और कुछ नहीं लिखना, बस इसको सेव कीजिए। अभी हमारा ये एक टास्क है। अब ये टास्क बना है, ये टास्क इनक्यू नहीं हुआ है। टास्क को इनक्यू करने के लिए आपके पास दो फंक्शन है, या तो डिले यूज़ करना है या फिर अप्लाई सिंक यूज़ करना है। तो ये हमारा टास्क हो गया। चलिए दिखाता हूँ कि इस टास्क को इनक्यू कैसे करते हैं, वो हम लोग व्यू में करेंगे और इस फंक्शन के अंदर करेंगे जो हमारा होम रहेगा उसके अंदर। तो देखिए कि कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रॉम माई प्रोजेक्ट, या फिर जो आपका नाम है माई सैलरी प्रोजेक्ट नाम है हमारा, डॉट सैलरी, इस वाले से इंपोर्ट कर लेना है किसको, ऐड को। ये जो हमारा टास्क का नाम था इस वाले को, ये वाला हमने इंपोर्ट कर लिया। ये हमारा कहाँ था, ये सैलरी डॉट पी फाइल पे, और इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है ये। तो वही लिखा माई सैलरी प्रोजेक्ट डॉट सैलरी से इंपोर्ट करना है ये वाला ऐड। इंपोर्ट हो गया टास्क। अब इस टास्क को क्यू में करेंगे। क्यू में कैसे करेंगे, क्यू में करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखना है जो आपका नाम है वह टास्क का, फिर यहाँ पर आपको लिखना है डीले। डीले लिख दिया। अभी ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ, इनक्यू कर रहे हैं टास्क को यूजिंग डीले। अभी आप इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं। अब चूंकि ये ऐड है, इस पर दो पैरामीटर है, ये डिमांड करेगा एक्स और वाई, इसके लिए आपको वैल्यू देना पड़ेगा, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर नहीं करता तो यहाँ से नहीं देना था, लेकिन अगर डिमांड करेगा तो आपको दो आर्गुमेंट यहाँ से देने पड़ेंगे, जैसे 10 और 20 मैंने दे दिया। ये क्या करेगा, ये हमारे टास्क को क्यू में डालेगा, और जब इसका सही समय आएगा प्रोसेस को भेजकर, यानी कि सैलरी वर्कर प्रोसेस पे जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन शुरू होगा, तो वहाँ पर ये 10 और 20 चला जाएगा इस टास्क इस वाले के पास, और दोनों का एडिशन हमें मिल जाए। ठीक है, तो ये है कहानी। अभी इस पर कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिससे आपको समझ में आए कि बिना क्यू में डाले और क्यू में डाल के क्या डिफरेंस होता है दोनों में। उसको देखने के लिए हम लोग अभी इसमें से डीले हटा देते हैं। ये मैंने डीले हटा दिया, यानी कि अभी ये एक नॉर्मल सा फंक्शन है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको मैंने कमेंट कर दिया। एक नॉर्मल सा ऐड फंक्शन है जो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें कोई भी सैलरी हमने यूज़ नहीं किया है, कोई भी इनक्यू वगैरह कुछ भी नहीं किया गया। देखिए कि ये हमारा कैसे एग्जीक्यूट होता है। आप चाहें तो इसका रिजल्ट ले सकते हैं। मैं इसको करता हूँ रिजल्ट 1 इक्वल, और आप इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर देता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पर आपको मिलेगा रिजल्ट 1, और सिंपली यहाँ पर आइए रिजल्ट 1 लिख। ठीक है, इसको सेव किया और आई थिंक अब इसको रन करते हैं। तो टर्मिनल में देखिएगा यहाँ पर आपको ये रिजल्ट 1 दिखेगा। वैसे अभी यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर क्या करना होगा, बस होम पे जाके एक बार जैसे ही आप हिट करेंगे वैसे इसका व्यू चलेगा, और इसका व्यू जैसे ही चलेगा वैसे ये रिजल्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट 1 में क्या आता है, ये 10 + 20 हमारा रिटर्न मिलेगा। ये क्या होगा, ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होकर रिटर्न करेगा 30, जो कि रिजल्ट 1 में आएगा, और रिजल्ट 1 में आपको 30 देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिशन।
तो ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि ये जो एडिशन है ये तो अभी एक नॉर्मल से एडिशन है, बट ये बहुत बड़ा एडिशन है जिसपे कितना टाइम लगेगा, जिस पे टाइम लगेगा 20 सेकंड। तो मैं उसको टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करने के लिए, ज़्यादा टाइम लगे इसलिए मैं इसमें स्लीप डाल देता हूँ। स्लीप 20 सेकंड तक ये स्लीप रहेगा। तो इसको एग्जीक्यूशन में मान के चलिए कि 20 सेकंड लगने वाला है। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। ये सिर्फ हमने दिया हुआ है ताकि हम लोग, मैं आपको दिखा सकूँ कि हाँ ये इसमें टाइम लगने वाला है 20 सेकंड का, वरना ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इस अभी एडिशन तो ज़्यादा कैसे हम लोग लगाएंगे, कौन सा बड़ा कैलकुलेशन करें कि हमें 20 सेकंड लगेगा, वैसे तो होता नहीं है। तो फिर आपको सैलरी का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये एक ऐसा एडिशन है जिसपे 20 सेकंड लगने वाला है इसके इसको पूरा एग्जीक्यूट होने में। तो उससे क्या होता है हमारे एप्लीकेशन पे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये बस डिले करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आपका टास्क ही ऐसा रहेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है वर्ल्ड का जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, फैमिली बाय फैमिली की, हर फैमिली में कितने मेल है, तो उसको कैलकुलेट करें, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो उसमें आपको ये एक्सपेशली 20 सेकंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो यहाँ आपको जैसे मैंने लिखा वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली एक ऐसा टास्क है जो टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको डिले करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पर सैलरी को चेक करने के लिए। बट उतना बड़ा डेटा है नहीं मेरे पास, और ना ही मैं उतना बड़ा डेटा कहीं से ला सकता हूँ अभी के लिए, इसलिए मैंने इसको जानबूझकर डिले करवाया है, ठीक है। स्लिप का मतलब समझ में आ गया। ये आपको लिखना नहीं है अपने टास्क में, ये बस यहाँ लिखा हुआ है मैंने ताकि मैं इस टास्क को डिले कर सकूँ 20 सेकंड के लिए। अभी देखिए कि अभी इसमें क्या होता है। अभी मतलब हमने लगाया है नॉर्मल सा फंक्शन है। अभी यहाँ पर आते हैं और ध्यान से देखना है, यहाँ पर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए ये 20 सेकंड तक घूमेगा गोल गोल। यहाँ पर देख रहे हैं सर्वर हमारा बिजी हो चुका है, ये गोल गोल घूम रहा है। इसे तो इसमें गोल गोल नहीं घूम रहा, वो गूगल क्रोम में घूमता है, इसमें ऐसे हो रहा है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये बिजी हो जाता है, देख सकते हैं कि ये गोल गोल घूम रहा है, या फिर लेफ्ट राइट हो रहा है, मतलब बिजी है। तो इतने समय के लिए, जब तक कि इस टास्क को एग्जीक्यूशन में जितना समय लगेगा उतने समय के लिए सर्वर हमारा बिजी हो गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ एलिमिनेट करेगा सैलरी, यानी कि इस टास्क को जो कि टाइम कंज्यूमिंग है इसको हम लोग सैलरी के थ्रू इसको इनक्यू करवा देंगे, मतलब बैकग्राउंड में भेज देंगे और वो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होता रहेगा और हमारा सर्वर जो बिजी हो रहा था वो हमारा फ्री हो जाएगा तुरंत ही, ठीक है। तो वह कैसे करना है वह देखिए। अब हम लोग इसको इनक्यू करवाने वाले थे। अभी तो इतना समय लगा और हमें रिजल्ट भी मिल गया। वो यहाँ पर देखिए हमें रिजल्ट मिल गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं और इसको हम लोग इनक्यू करवाते हैं। उसके लिए हम डिले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आइए डिले, ये किया, डिले कर दिया। अभी ये बस सर्वर आप स्टॉप कर लीजिए। यहाँ पर सर्वर हम लोग क्लियर करते हैं और फिर हम लोग स्टॉप कर मतलब रन करते हैं वापस से। बस रन किया। अब ये इनक्यू होगा हमारा टास्क। ये जो टास्क है हमारा ये इनक्यू होने वाला है। इसको आप इस तरीके से कर लीजिए। सर्वर एक बार वापस से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, सो आई थिंक सब कुछ ठीक है। अभी देखिए अब ये तुरंत हमें दे देगा सर्वर से छोड़ के। तो यहाँ पर हम लोग हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए। देखिए जैसे रिफ्रेश किया वैसे हमारा ये बिजी नहीं है। ये क्या किया इसने, टास्क को कोई मैसेज ब्रोकर के पास भेज दिया और हमें उसने एक एसिंक रिजल्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। हमारा टास्क बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड में 20 सेकंड लेगा और एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही हमें रिजल्ट देगा। लेकिन हमारा सर्वर फ्री हो जाता है, वो बिजी नहीं होता। जितना समय इसको लगना है उतना समय तो लगेगा ही, वह उस पर वो कम नहीं करता वो, लेकिन वो बैकग्राउंड में अभी एग्जीक्यूट हो रहा है और जैसे रिजल्ट आएगा वैसे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस एसिंक रिजल्ट पे आप इसको गेट कर सकते हैं, डॉट रिजल्ट करके फिर डॉट गेट करके, ठीक है। तो अभी क्या करेगा ये, अभी ये रिटर्न करता है हमें एसिंक रिजल्ट ऑब्जेक्ट। ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, इसलिए आपको ये रिजल्ट, इस टास्क का जो यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जो आईडी होता है, वो आपको यहाँ पर रिटर्न होकर देखने को मिलता है, ये वाला। और जैसा कि मैंने कहा कि ये क्यू में डाल रहा है। क्यू में डालना मीन्स अगर एक बार इसको आप रिफ्रेश कर दें तो एक बार यही टास्क क्यू में गया, फिर एक बार और रिफ्रेश किया तो एक बार और ये टास्क क्यू में चला जाता है। इस तरीके से काम होता है। अब इसको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए हम लोग सैलरी वर्कर को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अभी इसका एग्जीक्यूशन होने रहा है, बस आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है। इसको सैलरी वर्कर स्टार्ट करेंगे जिससे कि सैलरी वर्कर प्रोसेस हमारा शुरू होगा, जहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन होगा। तो उसके लिए हम लोग को एक और टर्मिनल की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक और टर्मिनल ओपन करते हैं और ये ENV के अंदर ही रहना है और यहाँ पर आप उसका आउटपुट भी देख पाएंगे जो हमारा टास्क एग्जीक्यूट करेगा उसका। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्टॉप करता हूँ कुछ देर के लिए, इसको करते हैं क्लियर। और एक में हम लोग सर्वर अपना चलाएंगे जेंगो का, ये चल पड़ा, और दूसरे में हम लोग सैलरी वर्कर चलाएंगे। तो सैलरी लिखना है, फिर -A, आप डैश ऐप भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखते हैं लोग, बट मैं A लिखना पसंद करता हूँ, -A। फिर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, जो कि हमारे केस में है माई सैलरी प्रोजेक्ट, और फिर -L लिखना है, नहीं वर्कर लिखना है, वर्कर, फिर -L लिखना है और इन्फो लिखना है। आपका जो लेवल होगा लॉग लेवल वह आप लिख दें। मेरे केस में इन्फो है, मैंने इन्फो लिख दिया। इंटर की प्रेस कीजिए। तो इसको मैंने रन किया। अभी आप देख सकते हैं कि ये सैलरी यूबंटू रेडी, ये हमारे वर्कर सैलरी वर्कर प्रोसेस का नाम है, सैलरी_यूबंटू, ये रेडी है। जो सैलरी वर्कर है हमारा वह रेडी है, जो इनक्यू में रहेगा उसको मॉनिटर कर रहा है और जैसे उसमें कोई टास्क आएगा उसको उठा के पिक करके और अपने प्रोसेस में डालेगा। जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था बिल्कुल वही यहाँ पर आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अभी हमारे पास कोई भी आया नहीं है।
चलिए लेकर आते हैं, बिकॉज एक हमारे पास ऐड है जो कि इन क्यू में जाएगा। वो जाएगा कैसे, जब ये रन होगा तब जाएगा। तो अभी के लिए देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, रेडी हो चुका है। यहाँ पर आना है और सिंपली जैसे आप इसमें इंटर की प्रेस करेंगे वैसे ये इन क्यू में चला जाएगा और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक टास्क जिसकी आईडी ये वाली है, जिसका नाम ये ऐड है, वह रिसीव हो चुका है, यानी कि इन क्यू में जा चुका है और इसने प्रोसेस में डाल दिया एग्जीक्यूशन के लिए। और उसका एग्जीक्यूशन कितना समय लगना है, 20 सेकंड का। तो 20 सेकंड जैसे ही होगा वैसे ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा सक्सीड का, या फिर फेल होगा तो फेल्ड का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए हमारा टास्क सैलरी प्रोजेक्ट के अंदर में ऐड फंक्शन, इसका जिसकी आईडी ये थी वो सक्सीड हो चुका है 20 सेकंड में, और जिसका आउटपुट है 30। जो रिजल्ट है हमारा 10 + 20 ऐड करके वो 30, वो आपको देखने को मिल जाता है। अब सैलरी वर्कर, अब हमारे पास दो चीज़ें चल रही हैं, एक जेंगो का प्रोजेक्ट चल रहा है, ध्यान में रहे, और दूसरा हमारा सैलरी वर्कर चल रहा है जो क्यू के टास्क को प्रोसेस में डालता है और उसका एग्जीक्यूशन करता है। और हमें यहाँ पर रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। ये हो गया। अभी ये एक टास्क था, अभी देखिए मैं आपको दो टास्क दिखाता हूँ। दो टास्क में इसी को एक बार रिफ्रेश किया, एक बार और रिफ्रेश किया, तो दो क्यू हमारे चले गए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, देखिए दो रिसीव हुआ इसको, एक टास्क और दूसरा टास्क। तो ये टास्क पहले आया तो पहले इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। फिर ये टास्क हमें एग्जीक्यूट होगा और इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो अभी 20 सेकेंड हमें लगने वाला है इस पर। सो देखिए रिजल्ट आता है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए ये इसने क्या किया, क्योंकि दो प्रोसेस था हमारे पास, तो पहला टास्क को उठाया, एक प्रोसेस पर डाला, फिर टास्क उठाया, फिर दूसरे प्रोसेस पर डाला, और दोनों में ही हमारा 20 सेकंड लेकर आया, लगभग 20 सेकंड के आसपास, थोड़ा सा मिली सेकंड का डिफरेंस है, बट 20 सेकंड में हमारा दोनों एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए यहाँ पर इससे क्या समझ में आता है, इसमें समझ में आता है कि हमारा मल्टी प्रोसेसिंग हो रहा है। मीन्स जितने टास्क हैं और उतने ही नंबर ऑफ अगर प्रोसेस है तो सभी को एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट किया जाएगा और सभी का रिजल्ट हमें एक साथ मिल सकता है। अगर इसमें हम लोग डिले ना लगाएं और इस तरीके से दो प्रोसेस हम लोग मारें तो क्या होगा, एक प्रोसेस खत्म होगा, फिर दूसरा प्रोसेस हमारा शुरू होगा, फिर तीसरा प्रोसेस शुरू होगा। इस तरीके से मतलब एक के खत्म होने के बाद दूसरा होगा, दूसरे खत्म होने के बाद तीसरा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों टास्क को उठा के डाल दिया गया और दोनों का एग्जीक्यूशन साथ में किया जा रहा है और दोनों का हमें आउटपुट भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ मिली सेकंड के डिफरेंस पे देखने को मिल रहा है। अगर एक बार किया तो 20 लगा, फिर दूसरी बार जब इसको करेंगे तो 20 लगेगा, यानी कि 40 सेकंड होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात, जो मैंने आपको बताया था गोल गोल करके कि ये क्यूब है हमारा और पहले टास्क को पहले वाले प्रोसेस में, दूसरे टास्क को दूसरे वाले प्रोसेस में डाल दिया गया, दोनों का एग्जीक्यूशन एक साथ शुरू कर दिया गया, जिससे कि दोनों ही हमें रिजल्ट 20 सेकंड में ही देखने को मिल जाता है। तो ये है सैलरी का असली काम और असली फ़ायदा इसका। ठीक है जी, तो ये हो गया एक छोटा सा एग्जांपल था जो आपने देखा, और इसमें सबका बेसिक क्लियर हो जाता है। जो थ्योरी था हमारा उसका बेसिक क्लियर हो जाता है। बहुत बार क्या होगा कि आप इस तरीके से यहाँ पर टास्क नहीं बनाएंगे, ये टास्क बनाने के लिए आप सेपरेट फाइल में क्रिएट करेंगे, ऐप टू ऐप वो वेरी करेगा। तो अब आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन में जाना, जिस भी ऐप में आपको बनाना है उस ऐप में जाइए, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू फाइल, और लिखिए tasks.py। ये हमारा टास्क फाइल है एक, इसी नाम से आपको बनाना है, ये बना है, और यहाँ पर आप अपना बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये सैलरी में से शेयर्ड टास्क, ये डेकोरेटर है, उसको इंपोर्ट करना है। बाकी स्लिप मैंने इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर आपको लिखना है शेयर्ड टास्क, ये वाला, और फिर डेफ, उसके बाद जो फंक्शन का नाम है मान लीजिए कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब लिख दिया, x - y, और इसमें रिटर्न होगा हमारा, रिटर्न स्लिप कर देते हैं ताकि टाइम तो लगे इस पर, स्लिप कर देते हैं 10 सेकंड का, ठीक है, ज़्यादा नहीं 10, और रिटर्न मारते हैं x - y, तो ये हमने रिटर्न कर दिया। अभी एप्लीकेशन पे बनाया हुआ है, यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी आप इस तरीके से सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर इसको यहाँ बनाया तो इसको कैसे यूज़ करना है व्यू में वो देख लीजिए। जाहिर से होता है पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रॉम माई ऐप इंपोर्ट करना, माई ऐप डॉट टास्क से इंपोर्ट करना है सब, ये हमारा नाम है तो उसको इंपोर्ट कर लेना है। और इसी तरीके से बस यहाँ पर जैसे लिखा था बिल्कुल वैसे ही कीजिए। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर सिम चेंज कर देंगे, रिजल्ट 2 कर देता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पर ऐड की जगह पर ये सब होगा, और एक्स में कर देते हैं 80 और इसको कहते हैं 10, ताकि हमारा 70 आएगा सब्ट्रैक्ट होकर। अगर रिजल्ट 2 कर देता हूँ और यहाँ पर रिजल्ट 2 आपको देखने को मिले, ठीक है। इतना हो गया। अभी दोनों ही में टास्क होगा, एक ये टास्क है, एक दूसरा ये टास्क, बट दोनों ही देख लीजिए सेपरेट है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अभी चलिए देखते हैं इसको, तो क्या करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ Ctrl+C प्रेस करके आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, इसे क्लियर करते हैं, वापस इसको रन करते हैं। ये रन किया, अभी ये रेडी हो गया। अभी यहाँ ये और होम में एक बार रिफ्रेश कीजिए, अभी दो हमारे चला, देखिए दोनों हमारा ये फ्री हो गया हमारा, और दोनों ही हमारा क्यू में चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिसीव हुआ, एक दूसरा रिसीव, तो दो हमारा क्यू में गया, एक एडिशन वाला एक सब्ट्रैक्शन वाला। अब देखिए 10 सेकंड में हमें मिल जाता है सब्ट्रैक्शन, तो 70 में रिजल्ट मिल जा रहा है, और ऐड वाले को 20 सेकंड लगने वाला है, तो वो 20 सेकंड के बाद हमें मिलेगा। कितना उसका मिलेगा 30, तो 30 हमें मिलने वाला है। देखिए अभी देखिए 30 आ गया, तो इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है जी, अभी समझ में आ गया होगा आपको, लगभग क्लियर हो रहा होगा, धीरे धीरे देखते जाइए, संयम बना के आपको और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। ये हो गया, और यहाँ पर आपको मिल जाता है रिजल्ट में, ये रिजल्ट 1 में रिजल्ट टास्क 1 की आईडी और रिजल्ट 2 में टास्क 2 की आईडी,
या टास्क आईडी, जो भी आप कहना चाहें, यूनिक आइडेंटिफायर, वो आपको देखने को मिलता है। अब यही सेम काम आप एसिंक का यूज़ कर भी कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई सिंक का। तो वह दिखा देता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, अप्लाई ए सिंक, ये लिखा। और यहाँ पर बस डिले की जगह पर चेंज कर देना है, अप्लाई ए सिंक, ये लिखिए, और कुछ नहीं लिखना। बाकी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये कमेंट कर दिया, बिकॉज फंक्शन का नाम वही है तो दो तो नहीं हो सकता। तो प्रिंट है, रिजल्ट है, अप्लाई ऐड वाले पे अप्लाई सिंक लगाया हुआ है। और यहाँ पर इस तरीके से आर्गुमेंट देने के बजाय आप दे सकते हैं ARGS, और ये स्ट्रेस को देने की आवश्यकता नहीं है, ARGS लिखा इक्वल, और ये 10,20 ऐसे आप दे सकते हैं। उसी तरीके से इसमें भी आप दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो। यहाँ पर लिखिए, इसको हटाइए और यहाँ कर दीजिए 80 और यहाँ पर 10। बाकी कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ काम करेगी जैसे अभी काम कर। मैं इसको स्टॉप करके फिर से आपको दिखाता हूँ। स्टॉप किया, इसको क्लियर करते हैं और वापस से रन करते हैं। ये रेडी हमें दिखेगा, देखिए रेडी दिख रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर आइए, उसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे इसमें हमारा ये फ्री हो जाएगा एक तो सर्वर, और यहाँ 2 रिसीव हो जाएगा टास्क। इसको ये क्यू से उठा के इसने प्रोसेस में डाल दिया, आप दोनों की एग्जीक्यूट करेगा जितना भी समय लेगा हुआ। तो सब्ट्रैक्शन वाला 10 सेकंड लेगा, तो 10 सेकंड में हमें 70 मिल जाता है उसका रिजल्ट। और 20 सेकंड लेने वाला एडिशन वाला, तो एडिशन में 20 सेकंड के बाद 30 देखने को मिलेगा उसका रिजल्ट। देखिए यहाँ पर आपको एडिशन वाले का रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है। तो ये डिले कैसे यूज़ करेंगे और एसिंक कैसे यूज़ करेंगे, अप्लाई सिंक, ये दोनों ही मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप एडिशन का वैल्यू या फिर और भी जो एट्रीब्यूट होते हैं जो हमें इसमें मिलते हैं एसिंक रिजल्ट पे, उस ऑब्जेक्ट पे, उसको कैसे आप देख सकते हैं जिससे आप उसको फर्दर यूज़ कर सकें कभी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं इसको करता हूँ कमेंट, यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर देते हैं, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। और यहाँ पर एक और हैश लगा देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर डिस्प्ले करने वाला हूँ एडिशन वैल्यू आफ्टर टास्क एग्जीक्यूशन। उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एक तो पहले आपको यहाँ पर लिखिए डेफ और वही इंडेक्स, और इसमें रिक्वेस्ट वही लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर लिख दिया। देन इनक्यू करेंगे टास्क को, तो आपको रिजल्ट इक्वल यहाँ पर आप यूज़ कर लीजिए ऐड को, या फिर सब को, जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं ऐड यूज़ कर लेता हूँ। फिर आप यहाँ पर डिले यूज़ कर सकते हैं, फिर आप अप्लाई सिंक भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने डिले यूज़ कर लिया, इसको 10 और 30 देते हैं इस पर। और यहाँ पर आपका ये रिटर्न रेंडर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस पर, ये कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट लगा देते हैं। ये रिटर्न रेंडर हमारा आएगा और यहाँ पर हम लोग ये जो रिजल्ट है इसको यहाँ पर पास करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये जाएगा रिजल्ट में, रिजल्ट, और इसका वैल्यू हो जाएगा रिजल्ट। यानी कि इसमें एसिंक ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग टेम्पलेट में पास कर रहे हैं होम वाले पे। ठीक है, ये पास हो गया। मान लीजिए कि ये हमारा चला गया। अब यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पर होम में आएंगे और यहाँ पर होम में जाना, यहाँ पर आया मैं, और यहाँ इसके नीचे आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं %, एक इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ रिजल्ट डॉट ID, जिसमें हमें उसकी टास्क की यूनिक आइडेंटिफायर मिलती है। अगर रिजल्ट डॉट ID है तो ही इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। और यहाँ पर %, एंड इफ कर देते, पहले ये इतना क्लोज कर लेते हैं। अब क्या इसमें दिखना चाहिए, एक ये टैग बनाते हैं और इसमें हम लोग URL देंगे, क्या %, इसमें हम लोग एक नया URL बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे चेक रिजल्ट, और इसमें हमें पास करना पड़ेगा रिजल्ट ID। तो यहाँ पर लिखिए रिजल्ट डॉट ID, ये हमें पास करना पड़ेगा, वह मैंने लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ URL हमने लिखा ही नहीं है, लिख दिया। इसका क्या नाम होगा वह नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेक टास्क रिजल्ट। आप चाहें तो यहाँ पर अपना आइडेंटिफायर भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ, बस बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं। और यहाँ पर दिखाने के बजाय मैं इसको यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर लिखिए इसका टास्क ID पी टैग के अंदर लिखें, क्या पी टैग बनाते हैं टास्क ID, और यहाँ पर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, लिखेंगे रिजल्ट डॉट ID। ठीक है जी, ये आपको प्रिंट होके मिल जाएगा यहाँ पर। और साथ में एक लिंक बनेगा ए टैग के साथ, जिस पर क्लिक करने से ये चेक रिजल्ट हमारा ओपन होगा और इसमें जाएगा हमारा ये वाला पैरामीटर रिजल्ट डॉट ID, यानी कि जिसमें टास्क ID रहेगा। तो ये हमें बनाना पड़ेगा, हमने अभी बनाया नहीं है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो एक टेम्पलेट बनाते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और इसमें इतने रिजल्ट डॉट HTML, बाकी इसमें मैंने 4 लिख दिया है तो मैं इसको करता हूँ, हटाता हूँ, रिजल्ट डॉट HTML, और इसमें होम, इस पूरे को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये सब कुछ चाहिए नहीं, बस ऐसे ही मैंने इसको कॉपी कर लिया पूरा का पूरा। और यहाँ पर सिंपली मुझे ये चाहिए था, ये नहीं चाहिए, ये हटा देते हैं, ये सिर्फ रिजल्ट चाहिए। सेव किया और यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको रिजल्ट, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिजल्ट पेज, बस इतना कीजिए। इसको अभी के लिए हटा देते हैं और इतना ही देखिए। ठीक है, इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर अभी इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो हमें मिल जाएगा क्या, चेक रिजल्ट नॉट फाउंड, बिकॉज हमने URL इसका डिफाइन नहीं किया है। बताइए, घोर कलयुग आ गया। और हमें क्या करना है, हमें URL फाइल पे जाना है और यहाँ पर डिफाइन करना है एक पाथ। तो हमने पाथ डिफाइन किया रिजल्ट स्लैश, जो हमारा टास्क ID होगा वह यहाँ पर आएगा, यानी कि जब कोई क्लिक करेगा इस वाले पे तो हमारा क्या चलेगा, चेक रिजल्ट, और इस पर ID रहेगा तो ये वाली चली जाएगी यहाँ पर, जिससे ये पूरा मैच होगा। और हमारा ये व्यू चेक रिजल्ट व्यू अभी हमने बनाया नहीं है, वो हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर हमारा
ये बनेगा और एग्जीक्यूट होगा, और ये चेक रिजल्ट जो नाम लिखा था वो हमने यहाँ पर मेंशन किया, ठीक है जी। इसी URL मैच कर लेगा वो। तो ये यहाँ पर आते हैं और बनाते हैं डेफ, और क्या नाम रखना था हमें, चेक रिजल्ट, तो वह नाम रखते हैं। और ये हो जाएगा हमारा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा टास्क आईडी, बिकॉज हमारा टास्क आईडी आ रहा है तो हम लोग टास्क आईडी यहाँ पर ले लेते हैं। उसमें टास्क आईडी यहाँ पर चाहिए इसलिए हम लोग ले रहे हैं। रिजल्ट इक्वल, और यहाँ पर आपको लिखना है एसिंक रिजल्ट। एसिंक रिजल्ट जो होगा वो हमें प्रोवाइड करेगा टास्क रिजल्ट, ठीक है। और किसका चाहिए वो टास्क आईडी में प्रोवाइड करेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्चुअली, अगर लिखना कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ से, फ्रॉम सैलरी डॉट रिजल्ट इंपोर्ट एसिंक रिजल्ट। ये इंपोर्ट कर लिया। अब ये जो एसिंक रिजल्ट ये यहाँ पर आपको मेंशन करना है, और इसी ये लेता है एक टास्क आईडी, टास्क आईडी ये वाला। तो जो टास्क आईडी हमें मिलेगा यहाँ से URL से, ये वाली आईडी जो मिलेगी, यानी कि इस पर क्लिक करने से जो यहाँ पर टास्क आईडी आएगी, और इससे जो ये व्यू चलेगा, और व्यू में जो हमें टास्क आईडी मिलेगी वह व्यू यहाँ पर आएगा। अब क्या करेगा ये कि इस टास्क आईडी के बेस पे जो इस टास्क आईडी का जो रिजल्ट रहेगा पूरा का पूरा हमें यहाँ पर दे देगा। अब देखिए कि इस रिजल्ट में क्या क्या आपको मिलता है वो आपको देखना है। तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर रिट्रीव कर रहा है, रिट्रीव द टास्क रिजल्ट यूजिंग द टास्क आईडी। तो ये हमारा रिट्रीव हो रहा है, ठीक है। अभी इस पे इसको रेंडर करवाते हैं कि इस वाले पेज पे यहाँ पर हम लोग भेजेंगे जो भी आएगा वो रिजल्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सिंपली हम लोग रिटर्न रेंडर करेंगे और भेज देंगे ऑब्जेक्ट के तौर पर रिजल्ट को। तो रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट किया, माई ऐप के अंदर रिजल्ट डॉट HTML, यानी ये टेम्पलेट, उस टेम्पलेट के अंदर में जाएगा रिजल्ट, ये जो भी आएगा वो रिजल्ट में जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आइए परसेंट पहले चेक कर लीजिए इसको, इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट है इसको परसेंट एंड इफ, यहाँ पर देखिए एंड इफ हो गया। अब आप यहाँ पर इस रिजल्ट में जो कुछ भी है वो सब आप देख सकते हैं। इस रिजल्ट में क्या क्या है, इस रिजल्ट में आपको मिल जाएगा रिजल्ट की आईडी, रिजल्ट की टास्क आईडी, रिजल्ट का स्टेट, रिजल्ट का स्टेटस, और रिजल्ट का रिजल्ट। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें, एक करके क्या मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ एक ही साथ। तो मैं आपको सब कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ एक साथ, ठीक है। तो देखिए आपको टास्क आईडी दिख जाएगी रिजल्ट डॉट आईडी से, आपको टास्क आईडी दिख जाएगी रिजल्ट डॉट टास्क आईडी से, और स्टेट आपको देखना है तो आपको यहाँ दिख जाएगा, यानी कि टास्क का क्या स्टेट है अभी, इस तरीके से स्टेटस भी दिख जाएगा। और आपको उसका जो रिजल्ट होगा, एक्चुअल रिजल्ट होगा, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा अपने ब्राउज़र पे। ये कर लिया, अभी बस इतना देख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ मेथड्स वगैरह। ये तो एट्रीब्यूट्स वगैरह हम लोग देख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। पहले इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप, और क्लियर करते हैं इसको, और इसको वापस से रन करते हैं, ठीक है। रन किया, हमारे पास क्या है, हमारे पास व्यू में एक टास्क है, ठीक है। बाकी जब हमने इसमें कमेंट कर दिया, तो एक टास्क है हमारा, उसी को हमें देखना है। ये पहले क्या होगा, पहले जब हम लोग होम को हिट करेंगे तो ये टास्क हमारे क्यू में जाएगा, फिर हम लोग जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे, तो जो टास्क हमारे क्यू पे है उसका आईडी वगैरह सबका बन जाता है, तो हमें इस रिजल्ट वाले पेज में जाएगा, और ये रिजल्ट में पूरा टास्क रिजल्ट रहेगा, चाहे वो पेंडिंग हो या फिर कुछ भी हो, टास्क रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो, जो भी ऑब्जेक्ट होगा पूरा इसमें होगा, और उसका जो टास्क आईडी होगा वो आपको देखने को मिलेगा। स्टेट जो भी होगा, पेंडिंग होगा तो पेंडिंग दिखेगा, सक्सेस होगा तो सक्सेस दिखेगा, और जो रिजल्ट होगा रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट नहीं है तो नॉन दिख सकता है। चलिए, मतलब अभी तक आया नहीं है, अभी तक वर्क प्रोसेस में है, तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। दिखाता हूँ मैं आपको, समझ में आ जाएगा। तो ये भी रेडी है, कोई भी क्यू में नहीं है, फिर क्यू में मारते हैं इसको। देखिए यहाँ पर आया, मैं इसको करते हैं रिफ्रेश, ये क्यू में चला गया। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डिसेबल्ड बैकएंड ऑब्जेक्ट, ओके, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे देखने को मिली। देखिए डिसेबल्ड बैकएंड, ये बैकएंड जो हमारा ये डिसेबल्ड है, इसको इनेबल करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें देखनी चाहते हैं, स्टेट वगैरह अगर आपको देखना है, तो आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। इसको इनेबल करेंगे कैसे, इनेबल करने के लिए आपको बैकएंड यहाँ देना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आइए और ये लिखिए सैलरी रिजल्ट बैकएंड, और यहाँ पर आप या तो रेडिस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जेंगो यूज़ करते हैं। मैं आपको रेडिस यूज़ करके पहले दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, इसको सेव किया। अब इसको थोड़ा सा रन करना पड़ेगा सेटिंग्स वापस से, तो यहाँ पर आया मैं, और इसको करते हैं स्टॉप, और इसको भी कर देते हैं स्टॉप। ये सब कुछ स्टॉप किया, अभी हम लोग वापस इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको रन किया और साथ में इसको भी रन करते हैं, ये भी रन कर दिया। ये सब कुछ रन हो गया सही तरीके से, अभी रेडी है ये। अभी यहाँ वापस से आना है और इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से रन करते हैं। होम पे जाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। देखिए होम पे ये रन हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा रिजल्ट वगैरह आ रहा है। देखिए अभी क्या दिख रहा है, टास्क आईडी दिख रहा है, टास्क आईडी दिख रहा है, टास्क स्टेटस दिख रहा है पेंडिंग, और टास्क स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है। ये रिजल्ट हमारा अभी तक आया हुआ नहीं है, वो ये पेंडिंग है। तो जूम कर देता हूँ, आपको दिखेगा पेंडिंग। इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए अभी भी ये पेंडिंग दिख रहा है। जब तक कि 20 सेकंड ना हो जाए और ये एग्जीक्यूट का सक्सेस ना मिले, तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, और तब तक इसका स्टेटस चेंज नहीं होगा सक्सेस पे। और आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, देखिए अभी रिजल्ट हमारा वर्कर पे, देखिए हमारा ये सक्सीड हो चुका है, रिसीव हुआ था, तब तक ये पेंडिंग था। सक्सीड होने के बाद ये 40 आ चुका है। तो अब हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये सक्सेस स्टेटस हो जाएगा और रिजल्ट आपको 40 देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ होती है। और ये जो हमारा है मैसेज ब्रोकर, या फिर यहाँ जो हमने बैकेंड में इसको रेडिस को डाला था, इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं और आप इसमें देखेंगे रेडिस CLI, और यहाँ पर आप करेंगे कीज़, और आपको जितने भी अभी हमारे टास्क क्यू वगैरह
ये एग्जीक्यूशन वगैरह है जो हमारा बैकएंड में हुआ वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। जब आप रेडिस यूज़ करेंगे तो दोनों ही आपको मिलेगा, यानी कि मैसेज ब्रोकर के तौर पर ही काम कर रहा है और साथ में ये सैलरी रिजल्ट बैकएंड के तौर पर भी काम कर रहा है। बट आप चाहें तो सैलरी रिजल्ट बैकएंड जेंगो डीबी जो आपका है उसको भी आप लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो, जैसे कि आप एडमिन पैनल से उसको मॉनिटर कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अभी चलिए ये सारी चीज़ आपने देखी, अभी हम लोग कुछ और चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या क्या देखा इसमें, इसने देखा कि हम आईडी निकाल सकते हैं, टास्क आईडी निकाल सकते हैं, स्टेट देख सकते हैं और रिजल्ट देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप व्यू में भी देख सकते हैं, बिकॉज इसी के अंदर में वो है तो यहाँ पर भी आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है जैसे रेडी मेथड मिलता है, सक्सेसफुल मेथड मिलता है, फेल्ड मेथड मिलता है, तो ये सब भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये चेक करके दिखाता हूँ बिकॉज ये यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सेव किया, सेव करने के बाद वापस से यहाँ आना है, इसको होम पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर होम में है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अभी ये पेंडिंग में है और यहाँ पर आपको दिखेगा ये यहाँ नहीं दिखेगा, ये दिखेगा अभी। तो ये रिसीव दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिखेगा, देखिए अभी दिख रहा है ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये फॉल्स फॉल्स दिखेगा, ये आपको दिखेगा कहाँ पर, रिजल्ट वाले पे हिट करेंगे तब ये चेंज होगा। तो हमारा अभी रेडी नहीं है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है और फेल्ड भी नहीं हुआ, इसलिए सब में फॉल्स है। लेकिन जैसे ही हमारा ये 40 आएगा यानी कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूशन हो चुका है। अब अगर हम लोग देखेंगे इसको वापस से, तो वापस से देखने के लिए इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखिए पेंडिंग में है, रिफ्रेश करेंगे तो सक्सेस होगा, 40 मिलेगा। अब देखिए टर्मिनल में आपको ये दिखेगा, यहाँ पर कहाँ गया भाई, यहाँ पर ये क्यों नहीं आया कि हमने इसको गलत जगह लगा दिया इसलिए नहीं आ रहा। इसको हमें यहाँ से हटा के और यहाँ पर लगाना है। तो ये फॉल्स फॉल्स था। अभी अगर हम लोग इसको यहाँ पर लगाते हैं चेक रिजल्ट में, यहाँ पर एक्चुअली लगाना था, ये चेक रिजल्ट में लगाते हैं। तो इसको पहले इंडेंट कर लेते हैं, चेक रिजल्ट में लगाया। अभी हमारा ये क्या क्या वो अभी आपको देखने को मिल जाएगा। इसको रिफ्रेश किया, देखिए मिल जाएगा ट्रू ट्रू और फॉल्स। रेडी भी है, सक्सेसफुल हो जाएगा और ये फॉल्स है। वापस से एक बार दिखाता हूँ इसी को, इसको करते हैं स्टॉप, इसको कीजिए रिफ्रेश और क्लियर। एक बार वापस से रन करते हैं इसको और ये भी मैं स्टॉप कर देता हूँ और इसको करते हैं क्लियर। वापस से ये वर्कर रन करते हैं। यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर आया मैं, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज और यहाँ आया, यहाँ पर क्लिक किया, ये हमारा चला होम। यहाँ पर जाएंगे, अभी आपको पेंडिंग पेंडिंग दिखेगा और यहाँ पर आपको दिखेगा ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है दिख रहा है। अभी यहाँ पर क्या है, ये रिसीव हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ है, 40 रिजल्ट में आया नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पेंडिंग पेंडिंग आपको दिखेगा। 20 सेकंड एग्जीक्यूट होने देते हैं, मतलब जब गुजर जाएगा उसके बाद ये सक्सेस हो जाएगा और आपको ये भी मिलेगा। और साथ में जो रेडी और सक्सेसफुल का स्टेटस है ये भी चेंज हो जाएगा। तो 40 हमारा आ चुका है, यहाँ पर आप देखिए ये आपको सक्सेस दिखेगा। जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया वैसे ही ये रेडी इज ट्रू, सक्सेसफुल ट्रू और यहाँ फॉल्स हो जाता है। तो आप अगर यहाँ पर कोई कंडीशन लगाना चाहेंगे कभी कि सक्सेसफुल होने पर मुझे ये काम करना है, तो वह आप इसके थ्रू लगा सकते हैं, या फिर फेल्ड हो तो ये करो, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये दिखाने के पीछे यही मकसद है। इसके अलावा आप गेट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये प्रिंट गेट, लेकिन ये ब्लॉक कर देगा एग्जीक्यूशन को। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद होम में आइए, देखिए यहाँ होम में मैं 2 बार क्यों लग गया इसमें क्लिक करते हैं और ये देखिए ब्लॉक हो गया। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप वहाँ जा नहीं सकते बिकॉज इसमें गेट लगा हुआ है ये वाला। तो ये गेट ब्लॉक कर देता है। तो गेट को कब कॉल करना, जब आपका एग्जीक्यूशन हो जाए उसके बाद। कि ये रेडी ये दे रहा है बट गेट नहीं दे रहा, गेट तभी देगा और ये आगे तभी बढ़ेगा जब सक्सेस होगा और रिजल्ट मिलेगा तब। तो फिर यहाँ पर सैलरी का कोई मीनिंगफुल वर्क रह नहीं जाता है, इसलिए गेट को इस तरीके से डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, वरना ये सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन आपका कहलाएगा बजाय ए सिंक्रोनस कहलाने के। इसको कहते हैं कमेंट। अभी जो हमारा रिजल्ट बैकएंड है वह है कहाँ पर, रेडिस पे, ठीक है, जो मैंने आपको भी दिखाया कुछ देर पहले ये वाला। इसको मुझे जेंगो में चेंज करना है और साथ में हम लोग एक एक्सटेंशन यूज़ करेंगे यहाँ पर, जहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि क्या हमारा रिजल्ट बैकएंड है, किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को टेबल के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए एक एक्सटेंशन आता है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें करेंगे कैसे। इसमें आपको सिंपली लिखना पड़ता है, इसमें आप लिखेंगे जेंगो डीबी, यानी कि जो डेटाबेस यहाँ पर यूज़ हो रहा है ये वाला सेम वही यूज़ किया जाएगा, ठीक है, जेंगो डीबी। तो वही हम लोग यहाँ पर यूज़ करें। अभी ये यूज़ करने के लिए अभी अगर आप देखेंगे इसमें मतलब सिर्फ ये लिखने से काम नहीं होता है एक्चुअली। मैं इसको वापस से रेडिस कर देता हूँ और इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर दिया मैंने। अब इसमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो हम लोग सबसे पहले ये स्टॉप कर देता हूँ मैं, इसका कोई काम नहीं अभी, और इसको भी स्टॉप करते हैं, इसको करते हैं क्लियर। और यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा PIP, और ये मुझे याद है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ था ऑफिशियल डॉक पे, इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर मुझे नीचे ये मिल जाएगा। देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए ये लिखा हुआ है एक्सटेंशन जेंगो सैलरी रिजल्ट्स यूजिंग दी जेंगो ORM और कैशे एज अ रिजल्ट बैकएंड। तो आप इसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जेंगो ORM या फिर कैशो को एज अ रिजल्ट बैकएंड यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसको कर दें कॉपी। उससे पहले ये देख लीजिए ये क्या कहता है कि दी जेंगो सैलरी रिजल्ट, जो हम लोग अभी इंस्टॉल करने वाले हैं, एक्सटेंशन प्रोवाइड्स रिजल्ट बैकएंड यूजिंग ईदर दी
जेंगो आरएम और जेंगो कैशे फ्रेमवर्क। तो जेंगो आरएम या फिर जेंगो कैशे फ्रेमवर्क का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ आना है और सिंपली इसको यहाँ करके पेस्ट कीजिए और इसको इंटर की प्रेस कीजिए। ये हमारा हो जाएगा इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब क्या करना है, अब ये करने के बाद आपको अपने इंस्टॉल्ड ऐप्स पे जाना है और ये लिखना है। चलिए इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ आइए और आपको जाना है ऊपर, बिकॉज ये इंस्टॉल्ड ऐप्स में यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ आइए और यहाँ पर इसको मेंशन कर दीजिए। मेंशन कर दिया मैंने। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये कहता है कि आपको क्या करना है, आपको माइग्रेट करना है। तो माइग्रेट करने के लिए आप सिंपली ये लिख सकते हैं पूरा का पूरा, या फिर सिंपली इतना लिख दीजिए। अगर स्पेसिफिक नहीं होना तो आप इतना लिख के काम कर सकते हैं, फिर पूरा आप लिख सकते हैं। मैं इतना लिखता हूँ और यहाँ आते हैं, इसको करते हैं एक बार क्लियर पहले, और इस पर राइट क्लिक किया, पेस्ट किया और सिंपली इंटर की प्रेस करते हैं और देखिए हमारा माइग्रेट हो गया सारा कुछ। लेकिन टेबल वगैरह हमारा बन गया। हमने कोई भी एडमिन पैनल नहीं बनाया। मैं आपको एडमिन पैनल बना के एक बार इसको दिखाई देता हूँ। हम करेंगे पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। ठीक है, अभी इसमें यूज़र नेम लिखेंगे एडमिन, ईमेल लिखते हैं admin@example.com और पासवर्ड लिखते हैं एडमिन और वापस से एक बार एडमिन वाई लिख एंटर की प्रेस किया, हमारा ये सुपर यूज़र बन गया। आगे बढ़ेंगे उससे पहले देख लेते हैं। और ये आपको लिखना है अपने सेटिंग्स में जाके, तो सैलरी रिजल्ट बैकएंड ये पूरा। अगर आप ORM यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आप कैशे बैकएंड यूज़ करना चाहते हैं तो उस केस में आप ये लिखेंगे। मुझे यूज़ करना है जेंगो ये ORM, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो मैंने इसको कॉपी किया हुआ है। कॉपी करने के बाद यहाँ ये और सिंपली आप नीचे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने सैलरी की सेटिंग लिख रहे हैं वहाँ पर यहाँ ये और यहाँ पर इसको पेस्ट कर। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि वी कैन ऑल्सो यूज़ कैशे डिफाइंड कैशे सेटिंग्स। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसी तरीके से जेंगो कैशे लिखने के बजाय जो यहाँ पर यूज़ कर रहा है वह आप डिफ़ॉल्ट लिख कर और यही वाला कैशे ये यूज़ करेगा। जो सैलरी होता है वो अपने रिजल्ट बैंक के लिए, तो वह कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है सैलरी बीट, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही देखना, रिजल्ट बैकएंड। तो सारा काम हो चुका है और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। सिंपली क्या करना है, इसको रन कीजिए। हमारा पाइथन manage.py है, वो अब मैं पाइथन manage.py रन सर्वर इंटर की प्रेस करेंगे, ये रन हो जाएगा। आप इसमें जा सकते हैं, कहाँ पर, मैं यहाँ पर आता हूँ और 127 यहाँ पर एडमिन डायरेक्ट मैं हिट कर रहा हूँ, एडमिन पे आ गया मैं और यहाँ पर हम लिखेंगे एडमिन, पासवर्ड पे एडमिन है, लॉगिन पे क्लिक कीजिए। देखिए आपको सैलरी रिजल्ट्स ये एक सेक्शन यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें आपको टास्क रिजल्ट्स मिलेगा और यहाँ पर जो भी आपका टास्क का रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिले। बहुत सारे फिल्टर भी है, इधर देख सकते हैं बहुत सारे फिल्टर हैं। तो चलिए दिखाता हूँ यहाँ पर कि टास्क रिजल्ट हमारा आता है तो दिखता कैसे है और वह मिलेगा कैसे हम लोगों को। तो ये रन हो रहा है, ये रन होने देते हैं और यहाँ पर हम लोग वर्कर भी अब स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वर्कर भी मेरा ठीक है, अभी रेडी हो गया। कोई भी कुछ भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और यहाँ आना है, हमें क्या करना है, होम पे जाना है। होम पे जाएंगे तो क्या होगा, होम पे जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम लोग अभी क्या है हमारे व्यू पे ये इंडेक्स चलेगा, तो ऐड वाला जो हमारा टास्क है वो इन क्यू पे जाएगा और वह हमारा रन होगा, मतलब प्रोसेस होगा सैलरी वर्कर के द्वारा। और बाकी ये सारी चीज़ें तो है ही जो है। तो इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको कमेंट कर दिया। ये रिजल्ट में रहने देते हैं, ये वाला आप चाहें तो इसको अभी भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको रहने देते हैं और आते हैं यहाँ पर हिट करते हैं। ये अभी ये रेडी है, कोई इन क्यू है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं होम में। ठीक है, होम में आया और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अभी आपका पेंडिंग है। और साथ में यहाँ पर आप जब आके देखेंगे तो अभी यहाँ पर आपको दिखता है, देखिए कि टास्क रिजल्ट यहाँ पर क्लिक किया, कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि पेंडिंग में ये आता नहीं है। अभी आपका आएगा जब एग्जीक्यूशन होगा और जब सक्सेस दिखेगा तब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो वेट कीजिए और इसको ये सक्सेस में देखिए हमारा सक्सेस हो गया, यहाँ पर ये दिख रहा है। अब यहाँ पर आना है और इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको यहाँ दिख जाएगा, टास्क आईडी दिख जाएगी। फिर आपको ये पीरियोडिक टास्क है नहीं तो वह दिखेगा नहीं। टास्क नेम आपको यहाँ पर दिखेगा, कैसे दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगा। टास्क कब कंप्लीट हुआ है, कितनी तारीख को कितने बजे वह दिख रहा है और टास्क स्टेट क्या है वो आपको दिखता है। और वर्कर यहाँ पर आपको दिखेगा, फिर मैं बताऊँगा कैसे आप देख सकते हैं, कैसे आप इनेबल करेंगे जिससे आपको वर्कर भी दिखे और टास्क नेम भी दिखे। बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल है, जिसकी वजह से आपको ये दिख नहीं रहा। अब यहाँ आकर इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर सक्सेस ये सब दिखे। तो ये सब तो है ही, ये सब दिखता है। इसको क्लोज करने इसका कोई काम नहीं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये और डिटेल में दिखेगा। देखिए टास्क आईडी दिखेगी, सैलरी आईडी फॉर टास्क दैट वाज रन, और टास्क नेम कुछ भी नहीं है तो ये खाली दिख रहा है। प्रेडिक्ट टास्क नेम कुछ नहीं, टास्क स्टेट आपको दिख रहा है, वर्कर कुछ नहीं। अगर रिजल्ट कंटेंट आपको एप्लीकेशन जेसन में दिखता है और रिजल्ट इन कोड आपको यूट्यूब में दिखता है। ये जो कंटेंट वगैरह है ये सब आप डिफाइन कर सकते हैं अपने सेटिंग में जाके, settings.py फाइल पे। यहाँ पर बहुत सारे और भी सेटिंग्स होते हैं जो लोग करते हैं, एक्सेप्ट कंटेंट और टाइम जोन तो आपको दिखा ही रहा हूँ, और भी काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं, लास्ट में दिखा दूंगा। देखिए बस मुझे याद रहना चाहिए कि दिखाना है। बाकी पैरामीटर में यहाँ पर आपको दिखता है, टास्क पोजिशनल आर्गूमेंट कोई सा हो तो यहाँ पर दिख जाएगा, टास्क नेम्ड आर्गूमेंट हो तो यहाँ दिख जाएगा। रिजल्ट डेटा आपको दिखता है 40 जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है वह, क्रिएटेड
डेट दिखता है, कंप्लीट डेट दिखता है और ट्रैश बैग अगर कोई होता तो यहाँ पर दिख जाता। टास्क मेटा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी इसको चाहें तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी रहने देता हूँ। और यहाँ पर वापस से क्लिक करते हैं, देखिए ये हो गया। अभी देखिए कि ये टास्क नेम कैसे इनेबल करेंगे और वर्कर का ये नाम यहाँ पर कैसे इनेबल करेंगे। तो उसके लिए आपको सेटिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर आना है और यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका क्या डेफिनेशन वगैरह। देखिए आपको इनेबल एक्सटेंडेड टास्क रिजल्ट एट्रीब्यूट, जैसे नेम, ARGS, KWRGS, वर्कर, रीट्राइज, क्यू, डिलीवरी इन्फो, ये सब आपको तभी दिखेगा जब आप इसमें ट्रू सेट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फॉल्स रहता है। इसके ये किया, इसको सेव करते हैं, एक बार इसको स्टॉप कर लेते हैं, इसको भी स्टॉप करते हैं और इसको भी स्टॉप करते हैं। वापस रन करेंगे, सो क्या क्लियर, और वापस से रन सर्वर किया, ये हमारा चल पड़ा। और यहाँ से वापस से वर्कर रन करते हैं, तो ये रन गया, रेडी में दिख रहा है। यहाँ आना है और सिंपली हमें होम पे क्लिक करना है, तो ये हमारा होम हो गया। यहाँ पर आएंगे तो ये पेंडिंग दिखेगा, वो देखिएगा वर्कर का नाम और टास्क का नाम, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अभी एक ही टास्क दिख रहा है, अभी हमारा पुराना वाला है, ये जब नया आएगा तब आपको पता चले। देखिए यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर आते हैं और देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करने से ये रिफ्रेश होगा, आपको टास्क का नाम दिखता है। टास्क का नाम क्या दिखता है, जब आपका प्रोजेक्ट का नाम है वह, फिर डॉट सैलरी डॉट ऐड, यानी कि जहाँ पर आपका जैसे हमारा टास्क कहाँ पर है, माई सैलरी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में, सैलरी डॉट पी फाइल के अंदर में ऐड नाम से, वह पूरा यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर आपका टास्क होता है किसी एप्लीकेशन के टास्क डॉट पी फाइल के अंदर में, तो आपको दिखता है एप्लीकेशन का नाम डॉट टास्क डॉट जो फंक्शन का नाम होता है वह यहाँ पर दिखता है। बाकी वर्कर का नाम आपको सैलरी एट और जो होस्ट नेम होता है वह दिखता है। तो मेरे इस सिस्टम का होस्ट नेम क्या है, यूबंटू, तो यूबंटू देखने को मिले। ठीक है जी, ये सब हो गया। अभी आपको कस्टम नाम रखना अपने टास्क का, बिकॉज बहुत सारे लोग रखते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, तब वह भी कर सकते हैं। किसी टास्क का कैसे आप नामकरण करेंगे वह देखिए, तो उसके लिए आपको यहाँ आना है और इसको स्टॉप कर दीजिए अभी के लिए, और इसको भी स्टॉप कर दीजिए। और सैलरी में आना है, बिकॉज ये वाला हमारा टास्क है, तो यहाँ पर आना है, पैरेंथेसिस देना है और नेम इस वेरिएबल के साथ, एट्रीब्यूट के साथ आप इसका नाम दे सकते हैं। जैसे एडिशन टास्क मैंने इसको दे दिया। शेयर्ड में भी आप कर सकते हैं, बिटवीन पैरेंथेसिस उसी तरीके से नाम देना हो तो दे सकते। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको कीजिए क्लियर, इसको वापस से रन करना है और वर्कर को भी वापस से रन करना है। हमारा ये वर्कर रन हो रहा है और यहाँ पर रिजल्ट ये नहीं करना, सिंपली क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और इस वाले को वापस से होम पे जाएंगे। तो ये होम पे आ गया। अभी हमारा यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये पेंडिंग में रहेगा, 20 सेकंड जैसे ही गुजरेगा उसके बाद हमें यहाँ पर एक और डेटा देखने को मिलेगा जिसपे हमारा टास्क नेम अपना दिया हुआ टास्क नेम आपको देखने को। तो आप चाहें तो खुद का टास्क नेम भी दे सकते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा सक्सेस हो चुका है, तो यहाँ भी आ चुका होगा। देखिए दिख रहा है टास्क नेम, अब आपने जो टास्क नेम दिया था वही आपको देखने को मिलेगा, एडिशन टास्क। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट टास्क नेम होता तो आप यहाँ पर उसको आपको देखने को मिलता, बट है नहीं तो आपको ऐसा देखने को मिलता है। बाकी आप इसको चाहे डिलीट कर सकते हैं या फिर इसको आप रख सकते हैं, या फिर इसका ये ऑटोमेट कर सकते हैं आप पीरियोडिक टास्क पे कि ये हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, जिसके लिए आपको रन करना पड़ेगा कोई सा फंक्शन बना के, जिससे ये ऑटोमेटिकली आपका हर रात 12 बजे डिलीट हो जाए। वरना क्या होगा, ये भर जाएगा। जब जब आपका टास्क को एग्जीक्यूट होगा आपको यहाँ पर उसका डेटा मिलेगा इस टेबल पे, तो इसमें क्या होगा, ये पूरा डेटा टेबल भर जाएगा, आपका डेटाबेस फुल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसको क्लियर भी कर दिया जाए टाइम टू टाइम। अब इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाना कि कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन वो आप देख लीजिए। आपको जाना है इस वाले यूआरएल पे, देखिए ये पूरा यूआरएल है जो configuration.html है, इस पे जाना यूज़र गाइड के, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या आप कर सकते हैं। ब्रोकर यूआरएल आप इस तरीके से कर सकते हैं, बस इसका आगे आपको सैलरी लगाना होता है, और रिजल्ट बैकएंड जो मैंने आपको भी दिखाया था। फिर टास्क एनोटेशन आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए न्यू इस तरीके से बताया गया, ये पुराना है और ये नया है, ठीक है, ये रिप्लेस कर दिया गया है इसके। तो ये जब सैलरी 6 में अपडेट होगा, अभी तो 5 चल रहा है मेरे ख्याल से, जब 6 आएगा तो ये वाला काम करेगा। मैंने आपको दिखा इसमें कुछ कुछ देखिए, जैसे एक्सेप्ट कंटेंट, ये यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पहुँचा देगा। डिफॉल्ट ये जेसन होता है, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत सारे लोग इसको लिखते हैं, जेसन ही डिफाइन करते हैं, बट लिख के डिफाइन करते हैं। जैसे आप यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरीके से वापस से बैक करते हैं। यहाँ पर आप देखिए इंक्लूड होता है टाइम जोन, मैंने आपको दिखाया ये कैसे कर सकते हैं। तो टाइम जोन हमने अभी किया था, बाय डिफॉल्ट ये यूटीसी होता है, बट हमने एशिया कॉल खाता किया हुआ था। तो इस तरीके से ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्रोकर यूआरएल ये वाला मिल जाएगा, जिसे ट्रांसपोर्ट लिख दें जो कि हमारा रेडिस था। फिर यूज़र आईडी हो तो यूज़र आईडी लिखना है, पासवर्ड हो तो पासवर्ड लिखना है, होस्ट नेम लिखना होता है, फिर पोर्ट लिखना होता है, फिर वर्चुअल होस्ट लिखना होता है। तो इस तरीके से हमने वहाँ पर डिफाइन किया था। हमने रेडिस लिखा था और डायरेक्टली हमने होस्ट नेम लिख के पोर्ट लिख दिया था और यहाँ पर 0 लिख दिया था। अगर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड होगा आपके रेडिस पे तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है जी। अभी इसको कीजिए वापस से। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि स्कीमा के थ्रू कैसे करते हैं ये सब
ट्रांसपोर्ट, ओके ये सब है। बाकी आप मल्टीपल देना चाहते हो मल्टीपल दे सकते हैं। इसको बैक करते हैं और ब्रोकर आपने देखा यूआरएल दुनिया भर के यहाँ पर है। कैशे बैकएंड है, कैसेंड्रा ये सब है। S3 के लिए यहाँ पर अलग से दिया गया है, देखिए एक्सेस की AWS का जो होता है। उसके बाद काउच बेस के लिए है अलग से, रेडिस के लिए अलग अलग यहाँ पर देखिए यूजर नेम डिफाइन करने का अलग से पोर्ट वगैरह दिया हुआ था। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। DB होस्ट खुद काफ़ी बढ़िया चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। और रिजल्ट बैकएंड वगैरह जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया वह सब यहीं से लिया हुआ है, आप यहीं पर फाइंड कर सकते हैं। देखिए रिजल्ट बैकएंड, ये रिजल्ट बैकएंड है। देखिए रेडिस आप लिख सकते हैं, कैशे, मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, इलास्टिक सर्च, आयरन कैशे, काउच बेस, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा यहाँ पर आकर अगर आपको इसको बारे में जानकारी तो इसके नीचे पढ़िएगा, सबका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि किसका किस लिए यूज़ होता है, कितना यूज़ होता है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। ये सेटिंग्स की बात थी जो हमने यहाँ पर देखी। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे जो पीरियोडिक टास्क होता है, यानी कि किसी स्पेसिफिक डेट पे फिर किसी स्पेसिफिक इंटरवल पे आपको कोई टास्क परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट करवाना। अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि आपने कोई टास्क क्यू पे डाला और वो एग्जीक्यूट हो जाता है, जितना भी उसको समय लगता है वो लेकर एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है। यानी कि अगर मुझे कोई टास्क जो कि हर 10 सेकंड में एग्जीक्यूट करवाना है, बार बार ऐसा कुछ करना है, तो अभी हम लोग नहीं कर सकते। या फिर कोई एक ऐसा टास्क है जो मुझे 20 अक्टूबर को करवाना है, जिससे मेरा बर्थडे है 20 अक्टूबर, तो उस दिन मुझे हैप्पी बर्थडे ईमेल करवाना है। तो उस तरीके का कोई काम हो तो उसके लिए आपको पीरियोडिक टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सैलरी बीट यूज़ करना पड़ता है। सो ये सब स्टॉप कर दिया मैंने, यहाँ पर करते हैं क्लियर और यहाँ पर भी करते हैं हम लोग इसको क्लियर। ये सब क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टास्क में पहले टास्क एक बनाते हैं, अलग सा टास्क, ये हमारा पीरियोडिक टास्क बनेगा। तो मैंने एक टास्क बनाया, जैसे आप इसको भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, बट मैंने एक बना लिया अलग सा, एक क्लियर सेशन कैश है। और इसमें एक आर्गूमेंट देने के लिए बस ऐसे ही, ऐसे का कोई मतलब नहीं बनता, ये सिर्फ प्रिंट करके हमें दिखाएगा और हमें रिटर्न करेगा जो भी आईडी हम लोग उसको देंगे। लेकिन एक्चुअल प्रोग्रामिंग में हम लोग यहाँ पर सेशन को क्लियर करने का पूरा कोड लिखेंगे और ये मुझे रन करवाना हर 10 सेकंड में। मैं चाहता हूँ कि हर 10 सेकंड में मेरा सेशन कैशे क्लियर हो जाए। तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो ये हमारा टास्क बन गया, टास्क हमने बना लिया हुआ है। आप टास्क का नाम देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं कोई भी, बट मैं नहीं दे रहा। ये हो गया। अभी इसको कैसे आप शेड्यूल करेंगे कि हर 10 सेकंड में एग्जीक्यूट हो, तो इसके अलग अलग मेथड्स। इसको क्लोज करते हैं, ये सब का कोई काम नहीं है, यूआरएल्स वगैरह का कोई काम नहीं है, बस इतना काम है। तो इसका पहला मेथड आपको दिखाता हूँ मैं, जिसमें आप सेटिंग्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप लिखिए, मैं आपको ये लिखता हूँ फर्स्ट मेथड 1। सेम का मतलब अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ यहाँ पर, बाकी और भी तरीके हैं। ये मेथड 1 है, इसको कीजिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर आपको लिखना है सैलरी अंडरस्कोर बीट और फिर अंडरस्कोर और शेड्यूल। होपफुली मैंने स्पेल सही लिखा होगा तो हमारा सही से आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ये मैंने लिखा सैलरी, ये तो लिखना है ये प्रीफिक्स से, और यहाँ पर बीट शेड्यूल का हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर इस पीरियोडिक टास्क का आप एक अच्छा सा नाम दे दीजिए। तो मैंने दे दिया इसका एवरी 10 सेकेंड्स, या फिर जो भी आप नाम रखना चाहिए वहाँ आप नाम रख लीजिए। ये रखा मैंने। और यहाँ पर कौन सा टास्क आपका एग्जीक्यूट हो आप यहाँ पर टास्क में डिफाइन करते हैं। तो टास्क हमारा कहाँ पर है, माय ऐप के अंदर में टास्क नाम के हमारा फाइल है, और इसमें हमारा जो टास्क का नाम है वो क्लियर सेशन कैश है। तो वो हमने मेंशन कर दिया, मतलब ये जो हमारा नाम था वो ये कहाँ पर है, ये हमारा है माय ऐप फोल्डर के अंदर में टास्क इस नाम का फाइल है, और इस नाम के फाइल के अंदर में ये हमारे टास्क का नाम है। ठीक है, मतलब इस टास्क फंक्शन का नाम है, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इस तरीके से आपको मेंशन करना है, चाहे जहाँ भी हो आपको मेंशन करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मेंशन करने के बाद मान लीजिए कि आपका टास्क होता है सैलरी में, तो आप कैसे करते हैं, आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है जब आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है वह, फिर सैलरी, फिर उसका नाम। इसको मुझे करना है, मैं कैसे करूँगा, माई सैलरी प्रोजेक्ट, ये इनर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम, इसके अंदर में सैलरी, तो डॉट सैलरी और फिर डॉट ऐड। ठीक है, ये हो गया। अब इसको शेड्यूल कीजिए, ये कितने सेकंड में ये होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ ऐसे टेक्स्ट के तौर पर लिखा है, ये लिखने से 10 सेकंड में एग्जीक्यूट नहीं होता, उसका 10 सेकंड में हो इसके लिए आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है शेड्यूल, और यहाँ पर आप डायरेक्टली सेकंड्स में दे सकते हैं वैल्यू, जिससे मैंने 10 दे दिया, तो ये 10 सेकंड में एग्जीक्यूट होगा, यानी कि एक 10 सेकंड के इंटरवल पे होगा, हर 10 सेकंड में ये टास्क हमारा ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगा। बाकी आपका कोई अगर आर्ग्यूमेंट है तो आप ARGS में इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप लिखिए, जैसे मैं इसको देता हूँ 111, और यहाँ कॉमा देना नहीं भूलना है बिकॉज ये सिंगल है, इसी वजह से। ये हमारा हो गया काम यहाँ पर खत्म। बाकी अगर आपका कोई और जैसे कि मोर देन 1 टास्क आपको पीरियोडिक टास्क के तौर पर चाहिए, तो आप यहाँ पर उसको नीचे कॉमा देकर लिखते जाइए, और आप पीरियोडिक टास्क मोर देन 1 यहाँ पर लिख पाए। ये क्या हमने, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसको रन करना है। तो रन करने के लिए पाइथन manage.py रन सर्वर, रन किया मैंने इसको, देखिए रन हो गया। अभी वर्कर भी रन कर देते हैं, ये वर्कर भी हमारा रन हो गया, और साथ में हम लोग बीट को भी रन करेंगे। तो एक और टर्मिनल हमें चाहिए होगा, तो यहाँ आना है और इसको करते हैं क्लियर, और मुझे मिल जाए, अगर नहीं मिल रहा
कोई नहीं, हम लोग इसको लिख देते हैं सैलरी। यहाँ लिखा है मैंने सैलरी डैश ए और माई सैलरी प्रोजेक्ट, और यहाँ बीट लिखना है, ये BEAT, फिर यहाँ पर डैश, ये डैश एल है, और फिर इन्फो लिखना है। इंटर की प्रेस कीजिए और ये हमारा चल पड़ेगा। देखिए स्टार्ट हो चुका है और 10 सेकंड में हमारा ये एग्जीक्यूट होगा ये वाला टास्क, और आपको यहाँ पर वो देखेंगे बिकॉज वो जो रन होगा हमारा टास्क वह होगा बीट के द्वारा। तो यहाँ पर आपको देखिए 10 सेकंड में दिख रहा है ये हमारा सेंड हुआ, सेंड ड्यू एवरी 10 सेकंड, तो ये इसको रन करता है और ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर। इसका जो आउटपुट होगा टास्क का वो आपको यहाँ पर दिखेगा। देखिए 10 सेकंड में ये पहली बार रिसीव हुआ तो ये दिखा, फिर 10 सेकंड में इस सेशन कैशे क्लियर्ड, ये इतना वाला 1, तो ये आपको दिखता है कहाँ से, जो टास्क में हमने लिखा था यहाँ पर देखिए ये प्रिंट करने के लिए कि सेशन कैशे क्लियर्ड, और जो आईडी था वह दिखता है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का देख लीजिए पूरा का पूरा को दिखता है, और जो रिटर्न आता है वो आपको यहाँ पर दिखता है। तो ये हर 10 सेकंड में आपका एग्जीक्यूट होगा। आप बस देखते जाइए। देखिए 20, 32, 21 हो रहा है अभी। देखिए फिर से एग्जीक्यूट हुआ 20, 32, 31 पे, पहले 21 पे हुआ था, अभी 31 पे हुआ, अभी 41 पे होगा। देखिए 41 पे। तो हर 10 सेकंड पे आपका ये वाला टास्क एग्जीक्यूट होता जाएगा, और अगर आपने प्रॉपर कोड लिखा होगा तो आपका कैशे क्लियर होता जाएगा। आपको इसको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। हर 10 सेकंड पे आपका कैशे क्लियर हो रहा है, तो ये बीट की वजह से होता है। और इसमें 3 सर्वर हमारा चल रहा है, एक जेंगो का सर्वर चल रहा है, एक वर्कर का, और तीसरा हमारा चल रहा है यहाँ पर बीट का। तो 3 चीज़ें आपको चलानी पड़ेगी, ये ध्यान में रखिएगा, तभी आपका काम बनेगा वरना नहीं बनेगा। ये शेड्यूलर सेंडिंग ड्यू टास्क, ये बीट जो है वो सेंड कर रहा है जो ड्यू टास्क है वह हर 10 सेकंड में, और उसको प्रोसेस कर रहा है कौन, ये वर्कर, जो कि आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल गया। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से काम हो रहा है। बाकी आपका जो रिजल्ट देखने का है, या फिर आईडी देखने का, या फिर टास्क आईडी देखने का, या फिर जो कुछ भी रिजल्ट में मैंने बताया था ये सब कुछ देखने का, वह सारा एज इट इज़ काम करेगा, स्टेट वगैरह सब कुछ। आप यहाँ किसको रिफ्रेश करेंगे, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आपको देखिए ये हर 10 सेकंड में एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आपको यहाँ पर वो दिखता जाएगा, और यहाँ टास्क का नेम आपको दिखता है, सेशन एक कैशे क्लियर्ड। और देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा ये सेकंड्स में तो नहीं दिख रहा है, अगर सेकंड्स में दिखा तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पा दे। अभी सब कुछ 8:33 पे 8:33 पे दिख रहा है, बट ये अलग अलग सेकंड्स पे 10 सेकंड पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये एग्जीक्यूट होता जाएगा और भर जाएगा ये पूरा का पूरा आपका। अगर आप इसको छोड़ देंगे ऐसे ही तो और 10 सेकंड में एग्जीक्यूट होता हुआ जाएगा और भर जाएगा ये पूरा का। देखिए फिर से आ गया 3-4 नया नया आ रहा है, ये 8:34 पे आ गया, ये 10 सेकंड होते हुए 1 मिनट 2 मिनट बीत गया हमारा। तो ये हर 10 सेकंड में कैसे करेंगे और शेड्यूल का यूज़ करके कैसे करेंगे, और ये पहला मेथड है हमारा यहाँ पर। अगर वो करें, इसमें कुछ भी आपको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सैलरी बीट, ये जेंगो सैलरी बीट इंस्टॉल करते हैं, बट वह अभी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इसी से काम कर, सैलरी से ही, सैलरी बीट से ही ये वाला काम कर सकते हैं। जेंगो सैलरी बीट की अभी आवश्यकता नहीं है। तो इसको रोक देता हूँ मैं, ये रोक देते हैं, स्टॉप किया, इसको भी स्टॉप करते हैं और इसको भी स्टॉप करते हैं, सब कुछ स्टॉप कर दिया। अभी दूसरा मेथड देखिए, यानी कि सेटिंग डॉट फाइल पे मुझे नहीं करना है ये वाला काम, इस पर खिचड़ी बन जाएगा इसी वजह से। तो मुझे ये करना है सैलरी डॉट फाइल पे, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये मैं डाल रहा हूँ, ये डिबग वाला क्यों रखा है मैंने यहाँ थे, और ये यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, मेथड 2 है ये हमारा, किस चीज़ का वो मैं लिख दूंगा बाद में, और एक और हैश लगा देता हूँ। और यहाँ ना, यहाँ पर आपको लिखना है वही ऐप जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया ऊपर में ये वाला, वही हमें लिखना है यहाँ पर सैलरी ऑब्जेक्ट। तो ऐप लिखिए डॉट, इसमें मिलता है हमें कॉन्फ डॉट बिट शेड्यूल, बिट शेड्यूल, वही बिट शेड्यूल मिल जाता है। अभी इसी को जो हमने यहाँ पर लिखा था सैलरी बिट शेड्यूल, ये वाला बड़ा बड़ा कैपिटल में, वही हम लोग यहाँ पर स्मॉल में लिख रहे हैं और इसमें कॉन्फ में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं ना, ये सब कुछ आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं अपडेट और कॉन्फ का यूज़ करके। तो ये लिखा, अभी हम लोग इसमें से सिंपली ये लिखेंगे और बाकी सारा चीज़ कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो ये जो काम करने का पूरा तरीका है ये यहीं से लिया गया। सो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपली पेस्ट कीजिए और इसको कमेंट से आउट कर दीजिए। तो यहाँ भी मैंने सेम वही लिखा है, ये बस बिट शेड्यूल करके यहाँ लिखा है। ये एक नाम है, ये प्रोडक्ट टास्क का नाम नहीं है, वैसे बता दूँ, मैंने बोला होगा तो ये बस ऐसे एक आइडेंटिफायर के तौर पे आप इसको देख सकते हैं कि हाँ इस चीज़ का ये एक आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये एक नाम की तरह है। ये नाम लिख दिया मैंने और यहाँ पर टास्क लिखा, फिर वही सेम चीज़ और वही सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेगा। तो माई ऐप पे ये एग्जीक्यूट करने वाला है। चलिए दिखाता हूँ मैं इसको रन करके। इसको रन करेंगे हम लोग, क्लियर करते हैं, इसको ऊपर करना पड़ेगा। इसको पहले सर्वर स्टार्ट करते हैं, ये सर्वर स्टार्ट हो गया और यहाँ पर आके मैं डिलीट कर देता हूँ ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा भर गया इतना सारा। तो इस पूरे को क्या मैंने सेलेक्ट डिलीट यहाँ पर करेंगे, गो में क्लिक कर दें और ये येस कहेगा, येस में आना है और ये सारा टास्क हमारा डिलीट हो गया। बढ़िया, इसको करते हैं क्लोज और इसको करते हैं नीचे। ये हमारा सर्वर चल रहा है, यहाँ पर वर्कर स्टार्ट कर देते हैं। देखिए वर्कर भी हमारा स्टार्ट हो गया, रेडी है ये। अब बीट शुरू करते हैं, तो ये बीट भी मैंने शुरू कर दिया। अभी ये यहाँ पर आइए, देखिए 10 सेकंड हो गया हमारा। तो ये क्या कर रहा है, सर्चिंग ऑल अलोन रेडी हो गया। यहाँ पर से हमारा एक रिसीव हुआ और 10 सेकंड में इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। फिर 10 सेकंड में दूसरा एग्जीक्यूट हुआ। तो देख रहे हैं और 38 10 दिख रहा है। अभी 20 सेकंड पे हमारा एक और आएगा, 20 38 20 दिखेगा यहाँ पर। देखिए दिख गया, आ गया ना एक और।
और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको मल्टीपल देखने को मिलेगा। जितना हमारा टास्क एग्जीक्यूट होगा सारा का सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। टास्क का नाम मिलता है या वर्कर का नाम मिलता है। तो ये है कि कैसे आप शेड्यूल कर सकते हैं एक इंटरवल पे अपना काम। इसको स्टॉप कर देते हैं बिकॉज इससे तो पूरा भर जाएगा ना। तो इसको स्टॉप किया, इसको भी स्टॉप कर देते हैं और इसको भी स्टॉप कर स्टॉप कर दिया। ये हमारा यहाँ पर हो गया। अभी ये जब शेड्यूल देख रहे हैं इसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे हमने अभी क्या हार्ड कोड कर दिया 10 सेकेंड। आप चाहें तो टाइम डेल्टा का यूज़ कर सकते हो। और टाइम डेल्टा में जो आपको फीचर्स मिलते हैं कि आप सेकंड्स डिफाइन कर सकते हैं, आवर्स डिफाइन कर सकते हैं, तो वह सब आप कर सकते हैं। तो देखिए इसी चीज़ को कैसे टाइम डेल्टा का यूज़ करके किया जा सकता है। तो इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और सिंपली इसको कर देते हैं कमेंट। अभी यहाँ कर पा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं सेम उसी तरीके से। ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं टाइम डेल्टा का। तो बस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यूजिंग टाइम डेल्टा। और आई थिंक मुझे टाइम डेल्टा इंपोर्ट करना पड़ेगा वरना इंपोर्ट किए बगैर तो काम नहीं होने वाला। यहाँ पर आइए और टाइम डेल्टा इंपोर्ट कर लीजिए। सो यहाँ आना है और टाइम डेल्टा ये हमने किया था ना, तो यहाँ पर आना है और ये 10 सेकेंड को ऐसे लिखने के बजाय आप लिख सकते हैं टाइम डेल्टा का यूज़ करके टाइम डेल्टा और यहाँ पर लिखिए सेकेंड्स और यहाँ पर लिखिए 10। ये हो गया और इसको सेव कर दीजिए बस। और इसमें कुछ नहीं करना, बाकी ये वैसे ही काम करेगा। आप टाइम डेल्टा आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आप। बाकी इसको रन करना है तो रन करके दिखा देता हूँ एक बार मैं। तो करते हैं क्लियर, इसमें नहीं, पहले इसमें आते हैं। इसको करते हैं रन करते हैं सर्वर को, फिर रन करते हैं वर्कर को और फिर रन करते हैं बीट को। रन किया, यहाँ पर देखिए आपको एक बार दिख जाएगा, 2 बार दिख जाएगा कि ये हमारा रन हो रहा है। तो हर 10 सेकंड में हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। जिसे आप देख सकते हैं ये 3 पे हो रहा है, अभी 10 सेकंड में ये 4 पे होगा। तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है मतलब काम कर रहा है। इस तरीके से आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। ये कहने का और दिखाने का। इसको स्टॉप कीजिए, इसको भी स्टॉप कीजिए और इस सर्वर को भी स्टॉप कर दीजिए। हो गया। टाइम डेल्टा का यूज़ करके कैसे करेंगे, उसी तरीके से क्रॉन टैब का आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्रॉन टैब कैसे यूज़ करेंगे वो दिखाओ। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ ये सब मैं आपको अभी डॉक्यूमेंटेशन में दिखाऊंगा कि कहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, बट अभी मैं सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से टाइम डेल्टा लिखने के बजाय क्रॉन टैब यूज़ कर सकते हैं। क्रॉन टैब का यूज़ करके आप एडवांस लेवल के शेड्यूलिंग कर सकते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मिनट्स में लिख रहा हूँ बिकॉज इसमें सेकंड्स होता नहीं है। तो मिनट्स लिखा और इक्वल दिया। इसमें हम लोग कहेंगे व्हाट्स के अंदर में कि एवरी 1 मिनट में आपको रन करना है इसी टास्क को, एग्जीक्यूट करो। लेकिन ये क्रॉन टैब हमारा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है सैलरी के शेड्यूल्स से। तो ऊपर यहाँ जाना है और यहाँ से इसको इंपोर्ट कीजिए salary.schedules क्रॉन टैब। ओके, तो क्रॉन टैब यहाँ लिखिए और इस तरीके से आप बहुत सारे इसमें मिलते हैं एडवांस लेवल के जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इसको सेव कीजिए और इसको रन कर देखिए। बट ये हर एक मिनट पे होगा, ये ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा आपको समझ ज़्यादा लगेगा। चलिए दिखाता हूँ मैं इसको करते हैं क्लियर और ये हमारा सर्वर रन हो गया और इसको हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पर हमारा वर्कर रन हो और यहाँ पर होगा हमारा बीट रन। तो ये बीट रन हो रहा है। अब यहाँ पर आइए और देखिए हमारा 1 मिनट। देखिए अभी इस वाले को देखिएगा 20 और 42 और 24। तो इस वाले को देखिएगा अभी 42 है, अभी हमारा जाएगा वो 43 और 00 पे आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड्स को लेगा नहीं, 00 कंसिडर करेगा। और 42 पर है तो 43 पर देखिए 43 पर आ गया। तो इसी तरीके से 1 मिनट जैसे पास होगा वैसे इस बार फिर से एग्जीक्यूट होगा और आपको अभी 24 पे ये एक बार और एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। तो एवरी 1 मिनट पे ये हमारा एग्जीक्यूट होता है। उसी तरीके से आप डेट वगैरह सब इसमें लिख सकते हैं। या फिर आपको चाहिए कि हर वीक संडे को इतने से इतने बजे तक इतनी बार एग्जीक्यूट हो, हर 10 मिनट में एग्जीक्यूट हो, तो वह भी आप इसमें क्रॉन टैब से कर सकते हैं। मतलब एडवांस लेवल के आप इसमें कर सकते हैं। ये हो गया। बाकी आप एक मिलता है सोलर करके यहाँ पर, जिसका यूज़ कर सकते हैं कि वह सूर्योदय होते वक्त ही गुड मॉर्निंग या फिर कोई भी आपको करना हो टास्क तो वो आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आप फाइंड करेंगे क्रॉन टैब वगैरह। यहाँ पर आना है ऑफिशियल डॉक पे और इस वाले पे आपको जाना है कि यूज़र गाइड पे पीरियोडिक टास्क पे जाना है। ठीक है, वहाँ जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा ये। और यहाँ पर क्रॉन टैब शेड्यूल यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहीं से देखकर मैंने सीखा है सब कुछ। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से इंपोर्ट करना होता है। फिर इसी तरीके से बीट शेड्यूल लिखते हैं और एवरी मंडे ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसमें जिसने बताया कि क्रॉन टैब ये आवर्स 7 मिनट 30 और डे ऑफ वीक 1 लिखा हुआ और यहाँ पर ARGS भी पास किया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जीक्यूट एवरी मंडे मॉर्निंग एट 7:30 AM। तो हर वीक 1 को मंडे कंसिडर किया जाता है, 0 को संडे। ये ध्यान में रखिएगा। तो हर वीक के मंडे को सुबह 7:30 पे इस टास्क को एग्जीक्यूट करना है। तो कितना एडवांस लेवल का ये शेड्यूलिंग कर सकता है क्रॉन टैब। यहाँ नीचे आके देखेंगे आपको मिलेगा और ये बहुत सारा। देखिए जो आप ब्लैंक लिखते हैं इस तरीके से तो एवरी मिनट ये एग्जीक्यूट होगा जो भी टास्क होगा वो। अगर आपको मिनट 0 और आवर 0 करना है तो ये डेली मिडनाइट पे होगा। बहुत ही बढ़िया है सेशन कुकी क्लियर करने के लिए ये वाला क्रॉन टैब मिनट 0
और आवर एवरी, देखिए एग्जीक्यूट एवरी 3 आवर्स, मिडनाइट, 3 AM, 6 AM, 9 AM, नून, 3 PM, 6 PM और 9 PM, यानी कि हर 3 घंटे में एग्जीक्यूट होगा। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर देखिएगा, इसको पढ़ के आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि इसको कैसे यूज़ करना होता है। बहुत सारा इन्होंने लिख के रखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। बाकी एक सोलर शेड्यूल होता है जो मैंने आपको दिखाया नहीं, ये उसको लिखते कैसे हैं यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर सोलर इस तरीके लिखना था, सोलर, और फिर आप यहाँ पर सनसेट, और यहाँ पर आप देते हैं आई थिंक ये लेटिट्यूड वगैरह है, वो आपको देना पड़ता है। तो इफ़ यू हैव अ टास्क दैट शेड्यूल बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू सनराइज, सनसेट, डाउन, डस्क, यू कैन यूज़ सोलर शेड्यूल। तो अगर आपको सूर्योदय पे, सूर्यास्त पे, इस तरीके का जो इस तरीके की सिचुएशन पे कोई अगर शेड्यूलिंग करना तो आप सोलर का यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख लीजिए कि क्या क्या है। बी श्योर टू यूज़ करेक्ट साइन फॉर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ सूर्योदय हो रहा है, कहाँ सूर्यास्त हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा, इसी से पता चलेगा। तो ये सब कुछ है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चीज़ें, इवेंट वगैरह यहाँ पर मेंशन है कि सनराइज़ आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सनसेट यूज़ किया है जिसने, तो आप सनराइज़ यूज़ कर सकते हैं, सोलर नून यूज़ कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है और नीचे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी ये तो आपने देख लिया, ये क्रॉन टैब वगैरह बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो ये आपने देख लिया। इसके अलावा हमें जेंगो में एक ये मिलता है, कहाँ गया भाई, यही था क्या, ये वाला, इसको परसिस्टेंट बनाने के लिए कहाँ चला गया यार, यही है, देखिए यहाँ पर ये यूजिंग कस्टम शेड्यूलर क्लास, इसमें लिखा है कि कस्टम शेड्यूलर क्लास कैन बी स्पेसिफाइड ऑन द कमांड, यानी द डिफॉल्ट शेड्यूलर इज द सैलरी बीट परसिस्टेंट शेड्यूलर। तो ये डिफ़ॉल्ट शेड्यूलर है जो यूज़ करता है, लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जेंगो सैलरी बीट एक्सटेंशन का यूज़ करके। तो दैट स्टोर्स द शेड्यूल इन द जेंगो डेटाबेस, ये जेंगो डेटाबेस में आपको शेड्यूल को स्टोर करेगा, मीन्स आप यहाँ पर इसको देख पाएंगे अपने एडमिन पैनल पे, और वहीं से आप शेड्यूल भी कर पाएंगे। आपको यहाँ पर कमांड लाइन में आकर और कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप वहीं से शेड्यूल कर सकते हैं। बस आपको टास्क बनाना है, शेड्यूलिंग का काम आप वहाँ से कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए पहले हमें करना पड़ेगा इसको इंस्टॉल। तो आप इसको कॉपी कीजिए। अब देखिए कि इस एक्चुअल में जेंगो सैलरी बीट का क्या यूज़ होता है। इसे कॉपी करना है और यहाँ पर, यहाँ ये इसको हम लोग कर देते हैं स्टॉप, ये रन होता ही जा रहा, और यहाँ पर इसको भी स्टॉप करते हैं और इसको भी स्टॉप कर दीजिए। इसको कीजिए क्लियर और इसको भी कीजिए क्लियर और इसको भी कर दीजिए। अभी यहाँ पर आना है और पहले इंस्टॉल कर लेना है। तो पेस्ट किया और इंटर की प्रेस करते हैं, ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, यहाँ थे, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको ये मेंशन करना है अपने इंस्टॉल्ड ऐप्स पे। तो यहाँ पर कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ आना है और इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाना है, जो कि है यहाँ नहीं, सेटिंग्स फाइल पे, और ऊपर जाइए और ऊपर देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है ये जेंगो सैलरी बीट, ये लिखा। उसके बाद आपको माइग्रेट करना पड़ेगा जिससे कि आपको मिल जाए यहाँ पर सैलरी बीट के रिलेटेड जो भी टेबल्स वगैरह जनरेट होंगे वह। तो ये करना है, यहाँ पर आइए और माइग्रेट करना है। तो पेस्ट करते हैं इसको और इंटर की प्रेस करते हैं। ये सारा माइग्रेट हो गया। और उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट सैलरी बीट सर्विस यूजिंग जेंगो सैलरी बीट शेड्यूलर डेटाबेस शेड्यूलर। अब आपको ये यूज़ करना पड़ेगा बजाय इस वाले के, ये जो डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा था इसको यूज़ करने के। अब आपको ये यूज़ करना है। अब ये पूरा लिखने के बजाय जिसमें क्या लिखना पड़ता है, सैलरी डैश ए प्रोजेक्ट बीट एल इन्फो, भी देखो इतना लिखते थे और हमारा काम हो जाता था। बट अब आपको डैश डैश शेड्यूलर लिख के मेंशन करना पड़ेगा कि आपको जेंगो सैलरी बीट यूज़ करना है। बट ये लिखने के बजाय आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यू मे ऑल्सो ऐड ये वाला, तो इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये लेके जाएगा यहाँ पर, और इसमें आप इस तरीके से इसको सेटिंग कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये है, बट ये हटा के हमें ये वाला करना है, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं इसको, ये वाला करना है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर किस तरीके से बताया हुआ है कि आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, और ये सब है। इसको पढ़िएगा आगे, ठीक है। क्योंकि मैंने तो इसको देखा हुआ है। अभी ये हो गया काम खत्म यहाँ से। अभी इसको मैं डाल देता हूँ, बैक कर देते हैं। हम लोग इसको कैसे मेंशन करेंगे अपने सेटिंग्स पे दिखाता हूँ मैं। तो इससे नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पर आते हैं। इसके नीचे मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर आपको लिखना है सैलरी बीट शेड्यूलर, जो वहाँ पर बताया गया था वही लिखा, और जेंगो सैलरी बीट और शेड्यूलर और डेटाबेस शेड्यूलर इस तरीके से लिखना है। जो वहाँ बताया गया था बस वही लिखा, बस मैंने सेटिंग्स में इसको मेंशन किया है इस सुफिक्स के साथ। बस इतना कीजिए, फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो इसको यूज़ कर पाएँ इसके लिए एक और टास्क मैं यहाँ पर बनाना चाहूँगा। तो ये टास्क तो है ही जो यूज़ हुआ था, लेकिन एक और टास्क बहुत ही सिंपल से, इसी को कॉपी पेस्ट करके मैंने ये बनाया हुआ है, क्लियर रेडिस डेटा, और रेडिस डेटा क्लियर्ड, और की दिखेगा इसमें एक आर्ग्यूमेंट में डालना पड़ेगा। देखिए कि इसको कैसे शेड्यूल करेंगे आप अपने सैलरी जेंगो सैलरी बीट का यूज़ करके, यानी कि एडमिन पैनल का यूज़ करके। तो इसको क्लियर करते हैं और इसको पहले कीजिए रन, और यहाँ पर आइए इसको भी कीजिए क्लियर,
और ये रन। अभी देखिए एक तो ये शेड्यूल होगा हमारा पीरियोडिक टास्क के तौर पर, और दूसरा हमारा एक यहाँ पर पहले से है ये वाला जो क्लियर करेगा सेशन कैशे, तो ये भी हमारा रन होगा हर 1 मिनट पे। और अभी जो हम लोग करेंगे वो शेड्यूल करेंगे कितने पे, वो हमें अभी देखने को मिलेगा कि कितने पे करना है, लेकिन ये भी हमारा रन होगा और ये भी रन होगा। तो ये 1 मिनट पे होगा, यानी कि सेशन क्लियर करेगा, सेशन कैशे क्लियर करेगा हर 1 मिनट पे। और जो रेडिस डेटा है वो अभी हमने शेड्यूल किया नहीं है तो इसका कोई अता पता नहीं है, तो पहले रन कर लेते हैं फिर दोनों ही रन करेंगे। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आते हैं, सर्वर स्टार्ट करना है, तो कहाँ गया भाई रन सर्वर, देखिए रन सर्वर आ गया। यहाँ पर आते हैं आप सेटिंग्स में और इसको रीलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए ये पीरियोडिक टास्क का एक सेक्शन दिखता है जिसमें क्लॉक्ड है, क्रॉन टैब्स है, इंटरवल है, पीरियोडिक टास्क है, सोलर इवेंट्स है। टास्क में आते हैं और पहले ये मैं हटा देता हूँ पूरा का पूरा, जितना भी टास्क है सब। अभी पीरियोडिक टास्क में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा, या तो क्लॉक्ड वाइज करना है तो आपको क्लॉक्ड वाइज एक पहले क्रिएट करना पड़ेगा डेट और टाइम देकर, या फिर अगर आपको क्रॉन टैब बनाना है तो क्रॉन टैब आपको ऐड करना पड़ेगा, एक क्रॉन टैब आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको इंटरवल पे करना है इंटरवल आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको सोलर इवेंट पे अपना शेड्यूल लगाना है तो आपको सोलर इवेंट पहले यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में आप पीरियोडिक टास्क यहाँ पर क्रिएट करेंगे जिसमें आपको वो सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आपको कौन सा शेड्यूलिंग कराना है, इंटरवल शेड्यूलिंग या फिर क्रॉन टैब या फिर सोलर शेड्यूल या फिर क्लाउड शेड्यूल। तो ये सब जो आप पहले बनाएंगे तभी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। देखिए अभी ना तो इसमें ऑप्शन है, ना ही इसमें ऑप्शन है, और ना ही इसमें ऑप्शन है, और ना ही इसमें ऑप्शन, किसी में ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैं इंटरवल पे आऊँ और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको बना के दिखाऊँ कि मुझे नंबर ऑफ पीरियड और नंबर ऑफ इंटरवल पीरियड टू वेट बिफोर रनिंग द टास्क अगेन, तो मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, 10 दिया। और यहाँ पर डेज आवर कितना सेकंड्स, तो 10 सेकंड में ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, इसलिए मैंने 10 सेकंड। देखिए एवरी 10 सेकंड इसका नाम हो गया, इंटरवल का नाम हो गया। अभी ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा जब मैं पीरियोडिक टास्क क्रिएट करूँगा तो मुझे ऐड करने पे यहाँ पर देखिए इंटरवल पे इसका ऑप्शन अब मिलेगा एवरी 10 सेकंड, बट इसमें अभी भी खाली है बिकॉज मैंने क्रॉन टैब वगैरह कुछ भी ऐड किया हुआ नहीं है, वो खाली है। देखिए ये सब खाली है, इंटरवल किया था तो इंटरवल पे मैं अपना सेट कर सकता हूँ कोई भी अगर करना है यहाँ पर। और टास्क क्या क्या यहाँ से टास्क को मिल जाएगा, एडिशन टास्क जो नाम रखा था वह, रेडिस डेटा वाला टास्क मिल जाएगा, क्लियर सेशन कैशे वाला टास्क मिल जाएगा, सब ट्रैक वाला टास्क आपको मिल जाएगा। ये सारे टास्क आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, किस टास्क पे लगाना हो आप सेलेक्ट करते हैं। इस पर आएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले रन कर देते हैं बाकी सारी चीज़ें। तो ये वर्कर रन कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर आकर हम लोग रन कर देते हैं बीट, ठीक है बीट रन कर दिया। ओके सो ये रन हो गया। अभी देख सकते हैं डेटा बेस शेड्यूलर आपको दिख रहा है, शेड्यूलिंग चेंज्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सब हो गया। अभी हम लोग आते हैं इसमें और एक अपना शेड्यूल करते हैं। यहाँ पर टास्क रिजल्ट में देखिए एक हमारा वो जो चल रहा है माई टास्क क्लियर सेशन, ये वाला वो था। देखिए एवरी 10 सेकेंड में करके हमारा ये चल रहा है बिकॉज हमने इसको सेट कर दिया इसी वजह से इंटरवल। अभी यहाँ पर आप देखिए आपको दिखेगा कि सैलरी बैकएंड क्लीनअप ये हमारा ऑटोमेटिक सेट होता है, जिससे कि हमारा जो बैकएंड है ये रिजल्ट बैकएंड वो ऑटोमेटिकली क्लियर होगा इतनी इस क्रॉन टैब पे, ठीक है। और एक हमारा एवरी 10 सेकंड मतलब अभी जो हमने एक हमारा क्रिएट हुआ है, मतलब जो टास्क रिजल्ट हमारा था जो पहले से हम लोग ये वाला रन कर रहे थे, ये पहले हो रहा था जो इसका डिफ़ॉल्ट बिट था उसके थ्रू, बट जैसे वो रन हुआ वो हमारे यहाँ पर चला है, एक ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ एवरी 10 सेकंड पे और हमारा सेट हो गया। और जब एवरी 10 सेकंड पे हमारा रन हो रहा है वो हमारा रन हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं हमारे ने जो अभी इंटरवल क्रिएट किया है ये वाला मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 20 सेकंड पे, सेव करते हैं ये 20, वरना दोनों सेम सेम दिखा आपको समझ में नहीं आया। तो ये 10 सेकंड पे जो हमारा पहले था उसका बस चेंज हुआ है जगह, जो डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा था, यानी कि जब आप इसको मेंशन करते हैं ये वाला तो जो इसका डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा था अब वो नहीं यूज़ हो रहा, अभी ये वाला यूज़ हो रहा है। इसी वजह से आपको यहाँ पर ये एक ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर ये वाला दिख जाता है पीरियोडिक टास्क, और इसी वजह से आपको यहाँ पर नाम भी दिखने को मिल जाता है ये वाला। हमने जो भी क्रिएट किया इंटरवल ये 20 सेकंड वाला, ये मैं अभी सेट करने वाला हूँ यहाँ से। अब यहाँ से आपको करने की आवश्यकता नहीं है कोड में जाके, नहीं इस तरीके से करने की आपको आवश्यकता नहीं है, नो 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 इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करने का आवश्यकता है। ये तो आपको है, आपका एक दिख ही रहा है आपको, ये तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप अब यहाँ से भी कर सकते हैं आसान तरीके से। तो पीरियोडिक टास्क में आइए, ऐड पीरियोडिक टास्क। अभी नेम क्या देना है, नेम आप कुछ भी दे दीजिए, जैसे मैं इसमें देता हूँ रेडिस डेटा क्लियर करना है तो रेडिस डेटा क्लियर इसका नाम दिया मैंने, ये नाम दिया यही है ना, यहाँ आइए और टास्क में देख लीजिए रेडिस डेटा क्लियर, तो नाम दे दिया कोई सा भी। उसके बाद यहाँ पर आप किस टास्क को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो मैं करना चाहता हूँ ये वाला माई ऐप के अंदर जो टास्क है क्लियर रेडिस डेटा ये वाला। कस्टम में कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इनेबल इसको रखना है, डिस्क्रिप्शन आप चाहे तो दे सकते हैं। आप यहाँ से कौन सा शेड्यूल यूज़ करना चाहते हैं वो आप चूज़ कर लीजिए। मुझे इंटरवल चूज़ करना है तो मैं यहाँ से एवरी 20 सेकंड वाला चूज़ करूँगा। बाकी आपको स्टार्ट डेट एंड टाइम यहाँ से देना पड़ेगा, तो ये आपका सही तरीके से काम करेगा तब जब आपने यहाँ पर सेट किया हो ये टाइम जोन। देखिए एक तो टाइम जोन यहाँ पर ये वाला टाइम जोन, और एक दूसरा टाइम जोन यहाँ सैलरी का जो टाइम जोन होता है वो।
मेरा तो दोनों ही सही है। तो मैं यहाँ वापस से आता हूँ, यहाँ पर मैं टुडे कर देता हूँ। टुडे पे क्लिक करेंगे, टुडे का डेट आ जाएगा। नाउ पे क्लिक करेंगे, अभी का टाइम आ जाएगा। और हर एक अब इस टाइम और डेट और टाइम के बाद हर 20 सेकंड पे ये टास्क हमारा एग्जीक्यूट होगा। और कुछ करना है नहीं, आर्ग्यूमेंट देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, शो में क्लिक करते हैं, एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर लगेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर जो हमारा टास्क है यहाँ पर देखिए मैंने की दिया हुआ था। तो आप यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट एक पास कर दीजिए ऐसे ही डमी सा। तो मैं पर देता हूँ कॉट देकर हेलो रेडिस, ये लिख दिया। बस इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना। और सिंपली हम लोग इसको कर देंगे सेव। और ये करेक्टर बता रहा है, क्यों बता रहा है भाई? ओके, ये कह रहा है कि कोई नहीं, मैं अभी के लिए इसको क्या करता हूँ, मैं इसको डबल कॉट में देता हूँ। सिंगल कॉट में नहीं, डबल कॉट में दिया और हेलो रेडिस लिख दिया। ठीक है, अभी इसको सेव करते हैं। अभी ये सेव हो गया। डबल कॉट में देना है बिकॉज वो जेसन से करता है, इस वजह से एवरी 20 सेकंड में ये हमारा एक शेड्यूल हो गया। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमारा हर 20 सेकंड पे एग्जीक्यूट होगा और जिसको आप यहाँ पर टास्क रिजल्ट पे देख पाएंगे। रेडिस डेटा क्लियर, ये हमारा 19 सेकंड एक बार एग्जीक्यूट हुआ है और 10 सेकंड में ये एग्जीक्यूट होगा, 20 सेकंड में वो एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ आपको दिखता जाएगा, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देखिएगा रेडिस डेटा क्लियर्ड और हेलो रेडिस हर 20 सेकंड पे। अभी ये 20 पे दिख रहा है, मतलब 21:00 पे। अभी 21:40 होगा तो हमें दिखेगा ये एक बार और। देखिए 40 हुआ तो दिख गया। तो इसी तरीके से ये रिसीव होता जाएगा और आपको दिखता जाएगा। ठीक है जी, तो यही सब है और इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, बाकी हर 10 सेकंड पे आपका सेशन वाला भी एग्जीक्यूट होता है। देखिए आपका सेशन भी चल रहा है और आपका रेडिस भी चल रहा है। इस तरीके से दोनों चले, एक 10 सेकंड पे और दूसरा 20 सेकंड पे चलता जाएगा। इसको आप रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपका इसमें चला ये रेडिस, ये चला, ये 10 सेकंड पे ये चल रहा है। थोड़ी सी टाइमिंग मिसमैच है बट कोई नहीं, आपको समझ में आ गया कि चीज़ें इस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जब आप जेंगो सैलरी बीट यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से अपना सेट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं कोई भी टास्क होगा। ठीक है, अगर स्टॉप करना हो कि मुझे रन नहीं करना तो आप यहाँ पर आकर और डिसेबल कर सकते हैं इसको। इनेबल चेक को हटाइए, सेव कीजिए और ये आपका इनेबल से हट जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। फिर ये रन नहीं होगा एवरी 20 सेकंड में, जब तक इसको दोबारा से इनेबल ना किया जाए तब तक। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो उस केस में। अब कभी कभी क्या होता है कि लोग यहाँ पर आकर करना पसंद नहीं करते, फिर यहाँ नहीं करते हैं। तो आपको यही यूज़ करना है। और आपको अगर यूज़ करना है कोड प्रोग्राम यूज़ करना है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मतलब पीरियोडिक टास्क आपको क्रिएट करना है प्रोग्रामेटिकली, तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। लास्ट कॉन्सेप्ट है ये हम लोग का। तो इसको एक बार स्टार्ट करके स्टॉप करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, मगर फिर भी मैंने दिखा दिया यहाँ पर। तो एक और टास्क मुझे चाहिए, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जल्दी करेंगे इसको। और एक यहाँ पर टास्क हम लोग क्रिएट कर लेते। तो ये टास्क हमारा क्रिएट हो गया। क्लियर रैबिट MQ डेटा बस ऐसे लिख दिया, प्रिंट करेगा ये। अब आपको प्रोग्रामेटिकली पीरियोडिक टास्क अपना क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा पीरियोडिक टास्क और इंटरवल शेड्यूल। इंटरवल शेड्यूल से आप अपना इंटरवल क्रिएट करेंगे। अगर आपको क्रॉन टाइप चाहिए तो क्रॉन टाइप के लिए अलग होगा। आपको यहाँ पर इंटरवल के लिए बता रहा हूँ, पहले तो इंपोर्ट कर लीजिए। ये इंपोर्ट किया मैंने, चलिए मैंने इंपोर्ट कर लिया इसको। यहाँ पर ये फॉल्स एरर दे रहा था मुझे, तो मैंने इसको रिस्टार्ट किया VS कोड को वापस से, फिर ये ठीक हो गया। पता नहीं ये पाइलेंस बड़ा ही गड़बड़ करता है कभी। तो ये आपको इंपोर्ट कर लेना है कहाँ से, जेंगो सैलरी बीट अपने इंस्टॉल किया था उससे, मॉडल से, प्रोडक्ट टास्क और इंटरवल शेड्यूल। तो चीज़ इंपोर्ट करनी है। पहले हम लोग अपना शेड्यूल क्रिएट करते हैं प्रोग्रामेटिकली। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कोड लिखा हुआ देखिए, क्रिएट शेड्यूल एवरी 20 मिनट। 20 मिनट के मैं यहाँ पर कर देता हूँ 30 सेकंड। 20 मिनट नहीं 20 सेकंड है, तो 30 सेकंड कर दिया मैंने। उसके लिखना है शेड्यूल क्रिएटेड और इंटरवल शेड्यूल पे ऑब्जेक्ट्स, ये इंपोर्ट करना है गेट और क्रिएट एवरी 20 की जगह पर 30 कर दीजिए। ये कर दिया मैंने 30। और पीरियड हमने इसमें रखा है इंटरवल सेकंड्स रखा हुआ है। तो जो आप यहाँ से कर रहे थे ना, इंटरवल में जाके यहाँ पर एक इंटरवल में जाके जो क्रिएट किया था हमने 20 सेकंड वाला, तो बस वही काम हम लोग यहाँ से करें कोडिंग के थ्रू। सेम वही है, अगर आपको पता होगा ऑब्जेक्ट्स गेट और क्रिएटेड, तो आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। उसी तरीके से पीरियोडिक टास्क हमने इंपोर्ट किया था, तो उसके मॉडल पे जाके और एक ऑब्जेक्ट्स लेना है और गेट और क्रिएट करना है। इसमें नेम लिख देना है, जो भी नाम रखना है, टास्क, जो भी टास्क जिस टास्क पर आपको लगाना है, और शेड्यूल हमारे यहाँ पर जो बन रहा है वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। बाकी हमारा जो ARGS है वो आपको यहाँ पर दे देना है, जो आपका आर्गुमेंट रहेगा वो। तो सेम वही काम हुआ जो पीरियड में आके आप करते थे यहाँ पर ऐड पीरियड टास्क में, वही काम हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं। तो बस यही करना है और कुछ खास करना नहीं है। बाकी सबको रन कीजिए और देखिए अगर मिल जाए तो। देखिए रन सर्वर हमारा मिल गया, तो ये हमारा हो गया। बाकी यहाँ आना है और इसमें वर्कर थिंक नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ सैलरी। मैं लिख दिया सैलरी -A और जो प्रोजेक्ट का नाम है वह वर्कर WORKER-L। और इन्फो से हमारा वर्कर चल पड़ेगा। और फिर हमें बीट भी चलाना है, तो यहाँ पर आना है और लिखिए सैलरी -A और प्रोजेक्ट का नाम, फिर बीट लिखना है BEAT बीट और -L इन्फो।
इंटर की प्रेस कीजिए और फिर आपका वह भी चल पड़ेगा, ठीक है, शेड्यूल वगैरह सब कुछ हो रहा है और यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा सेशन कैशे क्लियर और सारा एग्जीक्यूट होगा, सारा जितना भी टास्क है सब कुछ एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर आके देखिए इंटरवल में आपको एक 30 सेकंड वाला इंटरवल नया देखने को मिल जाएगा जो हमने प्रोग्राम से क्रिएट किया हुआ है। तो पीरियोडिक टास्क में एक क्लियर रेबिट MQ पीरियोडिक टास्क है वह भी देखने को मिल जाएगा जो हर 30 सेकंड में हमारा एग्जीक्यूट होगा। ओके जी, तो ये है, बाकी और इसमें कुछ खास है नहीं। देखिए रेबिट MQ डेटा हमारा ये एग्जीक्यूट हो रहा है हर 30 सेकंड पे, ये एग्जीक्यूट होगा। हर 10 सेकंड पे होगा हमारा सेशन कैशे क्लियर, हर 20 सेकंड पे हमारा होगा रेडिस कैशे क्लियर और हर 30 सेकंड पे होगा हमारा रेबिट MQ डेटा कैशे क्लियर, अगर सब कुछ सही सही सेटअप रहा उस केस में। बाकी इसको देखिएगा प्रैक्टिकल करके, थोड़ा बहुत टाइमिंग का इशू है इसमें यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन काम करने का तरीका इसका बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आकर इसको देख भी सकते हैं टास्क रिजल्ट में कि कौन कौन सा टास्क हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। सो ये सब कुछ है। बाकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है, कौन सा क्यू में टास्क जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होगा। टाइम पर भी ध्यान देना है और क्यू पर भी ध्यान देना है कि कौन सा हमारा क्यू हो रहा है किस वक्त पे, और उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जीक्यूशन होगा प्रोसेस। बिकॉज जो मैसेज ब्रोकर के पास क्यू होगा उस पर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो, बिकॉज हमारे पास प्रोसेस बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। जो नंबर ऑफ कोर जितना है उतना ही हमारा प्रोसेस बना होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और इसमें कुछ खास है नहीं, जो जो चीज़ें थी सब कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ। इतना ही है सैलरी पे। अभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, अभी आप ऑटोमेट कर सकते हैं ईमेल सेंडिंग ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे बर्थडे पे आपको ईमेल भेजना हो तो सेट कर दीजिए पीरियड एक क्रॉन टैब पे कि 20 अक्टूबर को इस यूज़र को भेजना है हैप्पी बर्थडे लिख के, वह चला जाएगा उसको। आपको अगर एनिवर्सरी पे भेजना तो वह भेज सकते हैं। अगर आपको जोमेटो वाले भेजते हैं बर्थडे पे कि आप आज आपका बर्थडे है तो आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट। SBI वाले भेजते हैं बर्थडे पे कि आपका आज आप बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे। आप इसी से ईमेल भेज सकते हैं। और सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही नहीं, कोई भी टास्क हो जब आपको किसी स्पेसिफिक डेट पे एग्जीक्यूट करवाना, जैसे कि हमें मंथ के एंड में या फिर मिडनाइट को अपना कैशे क्लियर करना चाहिए, सेशन कैशे, तो वो आप कर सकते हैं। जो एक्सपायर्ड सेशन कैसे होता है उसको क्लियर करना हो तो आप उसको कर सकते हैं। जेंगो में अगर आप सेशन ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं उस वक्त की मैं बात करूँ। बाकी कुछ भी और क्लियर करना हो या फिर किसी तरह का कोई भी टास्क हो तो उसके लिए आप सैलरी का यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर आप बिट नहीं भी यूज़ करते हैं तो भी सिर्फ सैलरी का इस्तेमाल करके आप टास्क को बैकग्राउंड में भेज सकते हैं जिससे आपका सर्वर बिजी ना रहे। बस इतना ही है इसमें, और कुछ खास है नहीं। बाकी जो कुछ है आपको ज़्यादा समय देकर देखना पड़ेगा, थियोरेटिकल चीज़ें काफ़ी हैं तो वो आपको देखनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको मेरा प्लेलिस्ट फॉलो करना पड़ेगा। और ये रहा वो प्लेलिस्ट सैलरी, जेंगो सैलरी। तो ये वाला आपको फॉलो करना पड़ेगा जिसमें आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी मिलेगा और बहुत सारा अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। लेकिन ये एक वीडियो था जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिली, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल था, सिर्फ थ्योरी पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था। ये उन लोगों के लिए जो जल्दी सीखना चाहते हैं, जिनके पास टाइम कम है या फिर जिनको जल्दी जल्दी समझ में आता है, उनके लिए ये था। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक दो ले लीजिए प्रोजेक्ट, जैसे ईमेल भेजने वाला मैंने बताया हुआ, सेशन क्लियर करने वाला हो गया हुआ, कोई चैटिंग वगैरह का ले लीजिए तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं तो बताऊंगा ही कुछ प्रोजेक्ट्स, लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको कि आप चाहें तो आप उसमें उसको देख सकते हैं। अगर आपको देखने का मन है तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, वरना वेट कीजिए, मैं जब तक लेकर आता हूँ तब तक का। लेकिन यही है, और डेप्थ में जानना है तो पूरा प्लेलिस्ट जरूर से फॉलो कीजिए। और वरना ये वीडियो काफ़ी है आपके लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से अच्छी खासी नॉलेज होती है या फिर जो फास्ट लर्नर होते हैं, जिनको डेप्थ में नहीं जानना, उन सब के लिए ये एक वीडियो काफ़ी है। जेंगो सैलरी इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस पर। सो दोस्तों ये था जेंगो सैलरी। अभी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।